हेलो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दोस्तों चैप्टर टी जो कि अपना प्लांट किंगडम है। यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी लिविंग वर्ड के अंदर आता है। तो हम लिविंग वर्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, तो ये अपना तीसरा चैप्टर है, ठीक है। और इस यूनिट के अंदर आपके 4 चैप्टर आते हैं टोटल। और इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो साथ ही दोस्तों एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी ही मिलेगी, जिसमें क्या होगा कि आपको 39 ईयर के पीआईक्यू मार्क दिखेंगे, रीनीट 2026 तक के पीआईक्यू आपको देखने को मिलेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट मार्जिन पे लिखता चलूंगा। साथ ही आपको टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा कैसे चीज़ों को लर्न करना है, क्या जैसे आपके एग्जांपल्स वगैरह हो गए उनको लर्न करने के ट्रिक्स में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ ही हिडन मीनिंग बताऊंगा, कैसे एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है और कौन सा क्वेश्चन पूछेगा ये बताऊंगा कि क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और टॉपिक रहने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सारी चीज़ें कवर कराएंगे दोस्तों, और बिल्कुल कम टाइम के अंदर। वीडियो को फटाफट लाइक करके, अगर चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो शुरुआत करेंगे जो कि दोस्तों हमारा प्लांट किंगडम है, चैप्टर 3, ठीक है। चैप्टर 3 अपना प्लांट किंगडम है। तो इन प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इससे पिछले वाले चैप्टर यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर प्रीवियस चैप्टर कौन था अपना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो उसके अंदर हमने देखा था दोस्तों एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखा था, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, अंडर द सिस्टम, जो कि किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, आर.एच. व्हिटेकर, जिन्होंने दोस्तों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था, ठीक है। और उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या आ रहा था, उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिला था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी। तो ये सारी चीजें आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर देखने को मिली थी। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो दोस्तों हम बेसिकली प्लांट किंगडम के बारे में इस चैप्टर के अंदर डील करेंगे, और इस चैप्टर का नाम भी क्या है दोस्तों, प्लांट किंगडम है, ठीक है। तो प्लांट किंगडम के बारे में हम मतलब इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे विद इन किंगडम प्लांटी। तो ये ठीक है, तो ये कब की बात हो रही थी, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था जो कि वहां पर, और उसमें एक एनिमल किंगडम था और एक प्लांट किंगडम के बारे में बताया गया था। शुरू अर्लीस्ट वाले की बात हो रही थी। वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग। देखो मैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन पढ़ता क्यों चल रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक तरीके से भी कर सकता हूँ कि इस पैराग्राफ को बोल दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ, उससे कुछ ना करूँ, लाइन ना मारूँ, हाईलाइट ना करूँ, अंडरलाइन ना करूँ, उसके पॉइंट ना लिखूँ। तो मैं चाहे ऐसे ऐसे करके इसका एक्सप्लेन कर दूँ, ऐसे बिना कुछ टच किए, बिना कुछ लिखे, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन लाइन बाय लाइन सीरीज का नाम है, तो लाइन बाय लाइन सारी चीजें कवर कराता हुआ चलूंगा मैं, ठीक है। तो वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर टाइम। तो समय के साथ अंडरस्टैंडिंग हमारी चेंज होती गई, ठीक। उसके बाद ओवर टाइम, समय के साथ में चेंज ओवर टाइम। फंजाई या फिर फंगी बोल सकते हो, एंड मेंबर्स ऑफ द मोनेरा। मोनेरा दोस्तों क्या था, मेनली मोनेरा में आपको दोस्तों क्या देखने को मिलते हैं, मैं अगर बात करूं तो बैक्टीरिया वगैरह इसमें आ जाते हैं। एंड प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा आप कह सकते हैं दोस्तों, इसमें आपके क्लोरेल वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, या फिर क्लैमाइडोमोनास भी कह सकते हैं आप, और यह आ जाएगा इसमें, ठीक है, तो ये आ जाएगा। और हैविंग सेल वॉल नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांट। तो ये उनमें इंक्लूड नहीं किया गया था, मतलब प्लांट किंगडम के अंदर, थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस देम इन सेम किंगडम। देखो, एंड मेंबर ऑफ मोनेरा प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांट। तो अभी उनको प्लांट किंगडम से अलग रखा गया है, किसको, मोनेरा और प्रोटिस्टा को। लेकिन पहले क्या था, उनको प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया था, ठीक है। सो द साइनोबैक्टीरिया दोस्तों, इसको हम आप एक तरीके से कह सकते हैं जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहां पर लिखा भी गया है ऑल्सो रेफर एज ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, बीजीए, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए। और नॉट एल्गी एनीमोर, जो कि क्या है, अब एल्गी नहीं रहा, नाम उसका है ब्लू ग्रीन एल्गी। बट इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वी विल डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करेंगे हम दोस्तों, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म, किसके अंदर, प्लांट किंगडम के अंदर, ठीक है। तो जो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जो अर्लियर क्लासिफिकेशन हुआ था दोस्तों, वो जनरली क्या था, वहाँ पर आपको देखने को मिले थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देखने को मिला था। अब फिर उसके बाद आर.एच. व्हिटेकर आए जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। फिर ये चीज़ें हुई, फिर मोनेरा और बैक्टीरिया वगैरह को दोस्तों सेम में रखा जाता था, फिर बाद में पता चला तो उनको अलग रखा जाने लगा। और मेनली हम प्लांट किंगडम के अंदर एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। अब लेट अस लुक
एट क्लासिफिकेशन विथ इन एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म के अंदर एंजियोस्पर्म, ठीक है, तो देखो एंजियोस्पर्म क्या होता है दोस्तों, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम, द अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज ओनली ग्रॉस सुपर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। सुपर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर अगर मैं बात करूं आपको दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सा अगर लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा नॉर्मली, लिखना चाहूँ तो ये लिख दूँ वेजिटेटिव, वेजिटेटिव और फिर वेजिटेटिव या फिर एक्सटर्नल या फिर सेक्सुअल, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं वो हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे दोस्तों। यूज ओनली ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल या बाहरी आप कह सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल को एक्सटर्नल भी कह सकते हैं। सच एज क्या क्या, हैबिटाट, कैरेक्टर कौन कौन से थे, हैबिटाट सॉरी हैबिट्स, कलर, नंबर उनके और शेप ऑफ द लीव्स, ये सब आप बाहर से देख के पता लगा सकते हैं कैसा कलर है, कितने नंबर में थे, क्या शेप है लीफ की, ठीक, ईटीसी मतलब और भी इत्यादि। दे वेयर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर, तो ये किस पे बेस्ड थी, मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर पे, किस पे, वेजिटेटिव कैरेक्टर पे। तो इस पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस चीज़ को यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या क्या था, आप कह सकते हैं हैबिट था, फिर हैबिटाट कह सकते हैं, हैबिट लिख दिए, एनसीईआरटी की लाइन में चलेंगे, और फिर नंबर था, कलर था, उसके बाद शेप ऑफ लीव्स, पत्तियां के आकार, और ऑन द एंड्रोसियम, एंड्रोसियम और जाइनोसियम क्या होता है दोस्तों, मेल और फीमेल सेक्सुअल पार्ट होते हैं प्लांट के। स्ट्रक्चर सिस्टम गिवन बाय लीनियस, लीनियस के द्वारा दिया गया सिस्टम, और ये सिस्टम क्या था, सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल सिस्टम। देखो अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन करूं तो कई टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, इधर हो सकता है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हो सकता है। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि क्लासिफिकेशन दोस्तों कई तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक, ठीक है। तो आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हो सकते हैं आपके। तो यहाँ पर एक ओवरव्यू अगर देना चाहूँ मैं दे सकता हूँ, यहाँ पर एक स्केलेटन टाइप बना देता हूँ। तो क्लासिफिकेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिखता हूँ क्लासिफिकेशन, उसके बाद फिर इसमें जो चीज़ें आएंगी, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो इसमें आ जाता है आर्टिफिशियल, शॉर्ट में आर्टिफिशियल, दूसरा था नेचुरल, तीसरा फाइलोजेनेटिक, ये सब क्या है, ये सब अभी आगे वाले पेज पे डिटेल में देखेंगे। तो ये ओवरव्यू मैंने देख दिया, इसको आप आगे देखेंगे भी इसको डिटेल में थोड़ा सा। तो सिस्टम वर आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में क्या देखा गया था, मोस्टली हमने देखा ऊपर की जो लाइनें हैं उनमें क्या लिखा हुआ है कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे आपके कलर मतलब हो गए, जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में वेजिटेटिव आ जाएगा, जिसमें क्या होगा, आप एक मॉर्फोलॉजिकल में आपको वेजिटेटिव सेक्सुअल दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब बाहरी चीज़ों को देख के एक्सटर्नल चीज को बताया गया था कि क्या मतलब क्लासीफाई किसमें किया जाना चाहिए किसमें नहीं। सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वेयर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टर, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक पे ये बेस्ड थी, किस पे, फ्यू कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड थी, ठीक है। ऑल्सो जो आर्टिफिशियल सिस्टम था वो क्या देता है, इक्वल वेटेज टू, किसको देता है इक्वल वेटेज, वेजिटेटिव को और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को, किसको किसको, वेजिटेटिव को और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को। और दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हम जानते हैं कि द वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजिली इफेक्टेड, वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होता है बहुत ही जल्दी अफेक्ट हो जाता है, किससे, इन्वायरमेंट से, यानी कि वातावरण से। अगेंस्ट दिस सो द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वेर डेवलप, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन डेवलप किया गया था, ठीक है। वेजिटेटिव अगर मैं बात करूँ इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव, जनरली आपके मतलब जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन वगैरह से होता है, देखो तो जनरली इसमें मेनली जो पार्ट होते हैं, जैसे नॉर्मली अगर बात करूँ तो रूट आ जाएगा, लीफ आ गया और स्टेम वगैरह आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इसमें। अब हाथ में दर्द है भाई, लिख टूट गया। ये वेयर बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज, नेचुरल एफिनिटीज मतलब यार सिमिलरिटी बिटवीन ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल एफिनिटीज अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर्ड किया गया था ये। तो ये IPMT
9 में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों 26 साल तक के पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे, रीनीट तक के। तो आप मार्क करते चलिए, आप पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा इसका, वहाँ से भी आप पा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं हम। ये अपना पेज हो गया, इसको हमने डिकोड किया थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा डिकोड नहीं किए हैं। अब क्या होगा देखिए, नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट आल्सो इंटरनल फीचर। देखो एक्सटर्नल फीचर वही मतलब मॉर्फोलॉजिकल वगैरह हुए जैसे, बट अब इंटरनल फीचर की अगर मैं बात करूं, यानी कि अगर इंटरनल फीचर देखा जाए तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, अल्ट्रा स्ट्रक्चर आ गया, एनाटॉमी आ गई, एम्ब्रियोलॉजी आ गई और फाइटोकेमिस्ट्री आ गई। तो ये सब चीज़ें क्या हैं देखिए, जनरली क्या होता है, एक्सटर्नल वही हमने देखा था दोस्तों, जो क्या था वेजिटेटिव, या फिर आप इसको कह सकते हैं मॉर्फो। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी। एनाटॉमी वगैरह हम क्या चीज़ देखी जाएंगी, तो एनाटॉमी में क्या जाएगा, एनाटॉमी की अगर हम बात करूं दोस्तों, इसमें रूट, स्टेम, लीफ, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, सच क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट, किसके लिए, फ्लावरिंग प्लांट के लिए, गिवन बाय किसके थे, जॉर्ज बेंथम एंड हुकर। इसको शॉर्ट में दोस्तों बेंथम एंड हुकर भी बोला जाता था, इनका नाम पूरा था जोसेफ डाल्टन हुकर, ठीक है। तो ये इनके द्वारा दिया गया था ये। अब एट प्रेजेंट यानी वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं, देखिए नेचुरल क्लासिफिकेशन जो था, इसमें हमने देखा था, कंसिडर किया गया था स्ट्रक्चरल, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, किसके द्वारा दिया गया था, बेंथम एंड हुकर के द्वारा। लेकिन अगर हम फाइलोजेनेटिक, हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन 3 टाइप के थे, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। एक ओवरव्यू मैंने आपके स्केलेटन बना दिया था उस पेज पे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फाइलोजेनेटिक होगा, अब यहाँ पर एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होगा कि ये किस पे बेस्ड था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी मतलब विकास के तौर पे। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एंसेस्ट्रल, ठीक है, बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल, दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा, बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा, यानी टैक्सा दोस्तों क्या है, टैक्सॉन जो होता है उसका शॉर्ट फॉर्म टैक्सा है। कॉमन एंसेस्टर क्या था, कॉमन एंसेस्टर, यानी कि उनके एंसेस्टर क्या थे दोस्तों, कॉमन थे, जो भी स्पेसीज वगैरह उनकी। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। तो देखो हम आपके समय में क्या करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यूज करते हैं अलग अलग, मतलब इनको क्या करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए डिफिकल्टीज जो होती हैं क्लासिफिकेशन में, मतलब वर्गीकरण करने में कि कौन सा क्या होगा, किस कैटेगरी में रखा जाना चाहिए, क्या है, कैसी चीज़ें हैं। तो पहले भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन और इसके अंदर यानी कि फाइलोजेनेटिक क्लास इसके क्लासिफिकेशन के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। एक तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है, पहला कौन सा आता है, न्यूमेरिकल, दूसरा साइटोटैक्सोनॉमी, तीसरा कीमोटैक्सोनॉमी, ये फाइलों के अंदर आ जाता है। अब क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका है, दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, यानी मोर इंपॉर्टेंट, जब कोई भी सपोर्टिंग फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म नहीं था, उसके बारे में कैसे पता चलेगा। जैसे अभी हमको पता चलता डायनासोर थे क्योंकि उनके फॉसिल्स मिलते रहे, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे, मैमथ हाथी हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे कहीं पर जगह पर मतलब खुदाई वगैरह में मिली, या फिर किसी जगह पर जैसे अंटार्कटिका वगैरह में भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये चीज़ें मतलब फॉसिल्स वगैरह हैं उनके, तो उससे हमको आइडिया लगाते हैं, हाँ ये चीज़ें रही होंगी, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है कि जब क्या था, कोई भी सपोर्टिंग फॉसिल्स नहीं था एविडेंस के लिए, तो यूज मतलब अभी भी यूज करते हैं। जैसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हो गया, जो क्या करता है, अभी यूज किया जाता है, नाउ इजली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के द्वारा, जो कि बेस्ड होता है किस पे, सभी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक पे, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में कोई शीट वगैरह होती है, एक्सेल शीट वगैरह सब चीज़ें होती हैं, टैली मार्क्स वगैरह होते हैं, तो आप 100 के साथ मतलब लिख दिए, इसका नाम ये हो गया, फिर इसका क्लासिफिकेशन ये हो गया, तो इसको एक मतलब एक इजी वे में क्लासीफाई कर सकते हैं फटाफट फटाफट उसके जरिए से। अब तो एआई आ गया है, खैर तो अब तो एआई तो 2 मिनट का, मतलब 2 मिनट बहुत ज़्यादा होगा, एआई आ गया अब तो, फिर तो देखिए। लेकिन फिर भी क्या था, नंबर एंड कोडेस असाइन किए जाते थे कैरेक्टर्स को कि ये इसका कोड होगा, ये नंबर होगा, और
सभी का डाटा कैद किया, उसके बाद डाटा को प्रोसेस किया जाता था। इसमें क्या होता था कि हर कैरेक्टर को दोस्तों एक इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती थी सेम टाइम के अंदर, और इसी तरीके से 100 ऑफ कैरेक्टर यानी कि 100 या फिर 100 ज़्यादा कैरेक्टर को एक साथ डिफरेंशिएट या फिर आइडेंटिफाई किया जाता था और कंसिडर किया जाता था उनको आगे। ये क्या था, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर आता था। ठीक है, इसको शॉर्ट में अगर मैं बोल दूं आपको तो ये आप कह सकते हैं सीबी प्रोग्राम। शॉर्ट ज़्यादा शॉर्ट हो गया है, तो जैसे अभी नीट सीबीटी होने का मतलब बहुत ज़्यादा चांस तो कह सकते हैं, क्या ही कहूँ मैं इस पर, लेकिन मतलब बात तो हो रही है तो क्यों होना चाहिए। खैर, तो ये क्या था, ज़्यादातर आप शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो ये आप कह सकते हैं एक तरीके से ये क्या था, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम था। ठीक, अब क्या होगा, साइटोटैक्सोनॉमी, ये किस पे बेस है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से दोस्तों साइटोलॉजिकल सेल से रिलेटेड है, लाइक क्रोमोसोम नंबर्स, स्ट्रक्चर और बिहेवियर, उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अब क्रोमोसोम नंबर जैसे मैं अगर बताऊं आपको तो साइटोटैक्सोनॉमी में आपके क्या क्या आ जाते हैं, मतलब आगे जैसे क्रोमोसोम हो गया, क्रोमो, इसमें जगह डीएनए, प्रोटीन, क्रिस्टल्स वगैरह आ गए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के हो गए, सब चीज़ें और भी चीज़ें हैं। अब केमोटैक्सोनॉमी में क्या होगा, यूज द केमिकल कंस्टिट्यूएंट को यूज किया जाता था प्लांट के कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए, और ये अभी भी यूज होता है। ऑल्सो यूज दिस डेज बाई टैक्सोनॉमिस्ट जो होते हैं उनके द्वारा, केमोटैक्सोनॉमी यानी कि यूज ऑफ केमिकल कह सकते हैं आप। ठीक है, शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो यूज ऑफ केमिकल, यूज ऑफ केमिकल। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम एल्गी के ऊपर। तो देखिए, एल्गी को जानने से पहले पहले कुछ कॉमन चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, उसके बाद थोड़ा आपको एल्गी समझने में दोस्तों का, अलगी होगा भैया, एल्गी बोल रही हो। तो एल्गी को समझने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे क्या क्या चीज़ें आपको जनरली देखने को मिल सकती हैं। तो एक तो हो जाता है हैबिटाट, ठीक है, हैबिटाट, ठीक, जो कि आपका अभी अंदर कौन से एल्गी में क्या हैबिटाट होगा वो एक टेबल बना हुआ है इसमें, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, चाहे टेबल हो चाहे उसका दोस्तों क्या हो, कोई फैक्ट हो, कोई बॉक्सेस हो गए, उसके एक एक लाइन हो गए, डायग्राम हो गए। ठीक है, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अभी वो चीज़ें आएंगी, लेकिन एक ओवरव्यू देने के नाते मैं आपको बता देना चाहता हूँ हैबिटेट कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे एक्वेटिक हो गया, मेन हो गया, यूजुअल हो गया, तो फ्रेश वाटर, स्टैग्नेंट वाटर, मरीन, तो ये चीज़ें होंगी, हैबिटेट है। ठीक है, अब तो बहुत सारे एल्गी हैं तो उनके अलग अलग हैबिटेट्स होंगे। हैबिटेट हो जाता है एक, दूसरा स्ट्रक्चर हो जाता है, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, ये हो गया। और न्यूट्रिशन भी होता है, न्यूट्रिशन, उसके बाद रिप्रोडक्शन भी होगा अलगी में अलग अलग तरीके का, तो ये रिप्रोडक्शन ये हो गया। ठीक, और उसकी सेल डिटेल भी होती हैं, और सेल डिटेल्स भी होती हैं। सेल डिटेल्स में आपके दोस्तों अलग अलग तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, जैसे क्या हो गया, पिगमेंट हो गया, ठीक हो गया, पिगमेंट के अलावा आप कह सकते हैं सेल वॉल, फ्लैजेला कैसा है, स्टोरेज क्या करता है, ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन में भी कई तरीके के हो सकते हैं, रिप्रोडक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे क्या हो गया, असेक्सुअल हो गया, सेक्सुअल हो गया, और वेजिटेटिव हो गया। तो एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है कि ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब किसके लिए कौन सी देखने को मिलेंगी, क्या क्या होगा, कौन सा एल्गी किस टाइप का होगा, वो चीज़ें हम देखना शुरू करते हैं। तो एल्गी के बारे में अगर मैं आपको बोलना चाहूँ यहाँ पर, तो देखिए एल्गी, तो एल्गी क्या है दोस्तों, एक क्लोरोफिल बेरिंग सिंपल क्या होता है, थैलॉइड, ऑटोट्रॉपिक
एंड लार्जली एक्वेटिक होता है। क्या होता है कि अगर, अरे यार, ये क्या होता है, क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक देखने को मिलता है। देखो मैंने बोला था दोस्तों कि हैबिटाट्स वगैरह इसके क्या होते हैं, लार्जली एक्वेटिक होता है, यानी कि आपको ये फ्रेश वाटर और मरीन यानी कि आपको समुद्री पानी में देखने को देख सकता है, खारा पानी में कर सकते हैं, फ्रेश वाटर साफ पानी में देखने को मिल सकता है क्या, अलगी। और अलगी जनरली क्या होता है, क्लोरोफिल बियरिंग होता है और सिंपल होता है, थैरॉइड होता है और ऑटोट्रॉपिक यानी दोस्तों अपना खाना खुद से बनाता है, लार्जली एक्वेटिक देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। थैलॉइड मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से दोस्तों क्या हो सकता है, एक थैलस होता है जो रिजेंबल करता है, मतलब कंस्टिट्यूट करता है थैलस को, वही थैलॉइड स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। अब वैरायटी ऑफ अदर हैबिटाट्स की अगर मैं बात करूं तो मॉइस्ट स्टोन में भी आपको देखने को मिलेंगे, सॉइल्स में और वुड्स में, लकड़ी पे भी अलगी देखने को मिल सकते हैं, ठीक। एंड कुछ इनमें से कुछ तो दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे एसोसिएशन करते हुए किसके साथ में, फंजाई लाइकन के साथ में और एनिमल्स के साथ में। जैसे आपको स्लोथ बियर पे भी देखने को मिलेंगे कुछ टाइप की अलगी जो होती हैं, वो स्लोथ बियर होता है एक, उस पर भी देखने को मिलती हैं ये, ठीक है। और फॉर्म और साइज की बात करें तो ये हाईली वेरिएबल हो सकता है, यानी कि फिक्स नहीं है, छोटा बड़ा मतलब आड़ा टेढ़ा ऐसे, मतलब एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल वेरी कर सकता है। और रेंजिंग फ्रॉम कोलोनियल फॉर्म जैसे लाइक वॉल्वोक्स हो गए कोलोनियल, और फिलामेंटस जैसे हो गए यूलोथ्रिक्स। तो कोलोनियल में आपके क्या आ जाएंगे, क्या बोलते हैं, वॉल्वोक्स, और फिलामेंटस में आ जाएंगे यूलोथ्रिक्स। और स्पाइरोकाइरा फिगर 3.1 में देखने को मिलेगा ये चीज़ें आपको, ठीक है। स्पाइरोकाइरा, फ्यू ऑफ द मरीन फॉर्म सच एज अ केल्प। केल्प माइनक्राफ्ट में आपने देखा होगा हार्वेस्टिंग हो रही थी। केल्प थोड़ा सा जो जनरली एल्गीज जो होती हैं उनमें आप मोस्टली, इनमें से ज़्यादातर मेरे को जहाँ तक आइडिया है कि केल्प बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब नॉर्मल एल्गी से बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़े होते हैं, मतलब हाइट इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये क्योंकि मैसिव प्लांट बॉडीज़ को फॉर्म करते हैं केल्प, ठीक है। और केल्प एज अ फूड भी यूज किए जाते हैं। और एल्गी रिप्रोड्यूस बाई वेजिटेटिव, इसका अचार वगैरह भी बनता है, केल्प का पिकल वगैरह भी बनता है इसको काट काट के। और ऐसे दोस्तों रॉ भी ऐसे खाते हैं बहुत लोग, वीडियो देखा होगा आपने कभी वायरल वीडियोज़ में केल्प। तो पाइप जैसा भी होता है, ये पाइप की तरह होता है बड़ा बड़ा। और द एल्गी रिप्रोड्यूस बाई वेजिटेटिव, देखो हमने आपको रिप्रोडक्शन बताया था कि वेजिटेटिव हो सकता है, सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। अब क्या होगा कि यहाँ पर रिप्रोड्यूस बाई असेक्सुअल, और सेक्सुअल मेथड से भी हो सकता है, वेजिटेटिव मेथड से भी हो सकता है अलगी, ठीक है। उससे पहले जो क्या होता है वेजिटेटिव मेथड, क्या होता है दोस्तों, जनरली वेजिटेटिव मेथड में मैं मुझको बता देना चाहिए था कि इनमें से दोस्तों आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। देखिए वेजिटेटिव मेथड की अगर मैं बात करूँ तो वेजिटेटिव मेथड में भी आपको जनरली क्या होता है, वेजिटेटिव मेथड आपको फ्रेगमेंटेशन से ही देखने को मिलता है, ठीक है। एल्गीज के अंदर फ्रेगमेंटेशन, और असेक्सुअल में आपको देखने को मिलेगा जूस्पोर या फिर प्लेनोस्पोर। ये क्या होता है आगे देखेंगे, जूस्पोर या फिर अप्लानो स्पोर। सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है सर, बाय फ्रेगमेंटेशन। और हर एक फ्रेगमेंट डेवलप करता है थैलस, डेवलप इनटू थैलस में डेवलप होता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर से होगा, जो कि मोस्ट कॉमन क्या है, जू स्पोर, और मैंने बोला अप्लेनोस्पोर। तो जनरली क्या होता है दोस्तों, जू स्पोर। और ये फ्लैजिलेटेड होंगे, मोटाइल, और जर्मिनेशन इनका क्या देगा, नए प्लांट को राइज कराएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करेगा किसके द्वारा, फ्यूजन ऑफ दो गैमेट्स के द्वारा। ऑब्वियसली दोस्तों फ्यूजन ऑफ दो गैमेट्स के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होगा, गैमेट फॉर्मेशन से। ये चीज़ें मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर। अब देखिए हो गया, दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड, ये गैमेट्स फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है, और सिमिलर हो सकते हैं साइज में, जैसे कि यूलोथ्रिक्स। और नॉन फ्लैजिलेटेड यानी कि नॉन मोटाइल बट सिमिलर हो सकते हैं साइज में, जैसे स्पाइरोगायरा हो गया। और ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, आइसोगैमस। आइसो मतलब सेम,
आइसो जहाँ भी ऐसे आइसोबार, आइसोटोप, आइसोमेरिज्म, आइसो वर्ड जहाँ पर आ जाए समझ सेम, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पेसीज, जैसे यूड्रीना हो गया, जो टर्म है एन आइसोगैमस, देखो इनको हम क्या बोलते हैं, एन आइसोगैमस। जैसे हमने देखा, देखो साइज में तो सिमिलर थे, लेकिन यूलोथ्रिक्स जो होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है। यूलोथ्रिक्स क्या था, यूलोथ्रिक्स जो था हमने देखा फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स था, ठीक है। क्या था, फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स, ठीक है। ठीक है, फ्लैजिलेटेड है तो मोटाइल होगा, और स्पायरोगायरा जो है, स्पायरोगायरा क्या है दोस्तों, नॉन मोटाइल है, यानी कि नॉन फ्लैजिलेटेड है, लेकिन ये दोनों क्या हैं, सिमिलर है साइज में, ठीक है। सिमिलर हैं, सिमिलर हैं साइज में। तो सिमिलर साइज में होने की वजह से ये क्या हो गया, आइसोगैमस। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, डिसिमिलर में साइज होगा। स्पेसीज जैसे यूड्रीना हो गई, इनको हम एनाइसोगैमस बोलेंगे। इनका मतलब जो ऊपर वाले थे उनका मतलब इनका दोनों का जो फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा वो सिमिलर साइज का होगा, मतलब तरीके से कह सकते हैं कि तो इसीलिए आइसोगैमस हो गए। लेकिन जो एनाइसोगैमस हो गए, जैसे आपके यूड्रीना हो गई, इनमें क्या होता है, ये डिसिमिलर साइज के होते हैं इनके जो गैमेट्स होते हैं। लेकिन फ्यूजन बिटवीन एक लार्ज गैमेट और दूसरा क्या होगा दोस्तों, मतलब एक लार्ज होगा जो कि नॉन मोटाइल होगा, और फीमेल गैमेट्स होगा जो कि मोटाइल होगा। जैसे मैं यहाँ पर बताना चाहूँ, यहाँ बना देता हूँ, तो एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया, मान लीजिए आपका मेल गैमेट हो गया, ये क्या है, मोटाइल हो गया, और वहीं ये फीमेल गैमेट हो गया दोस्तों, फीमेल गैमेट क्या होगा, नॉन मोटाइल है, लेकिन ये लार्ज है, ठीक है, स्मॉल है, ये लार्ज है, ठीक है। फीमेल गैमेट्स, ठीक है, लार्जर नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, और स्मॉलर जो होगा वो मोटाइल होगा जो कि मेल गैमेट होगा, जो कि मैंने यहाँ बता दिया, स्मॉलर होगा, मोटाइल होगा और मेल गैमेट होगा। और जिसको हम बोलेंगे ऊगैमस, जैसे इसमें एग्जांपल में आ गया ऊगैमस के वॉल्वोक्स, फ्यूकस, ठीक है। आइसोगैमस के एग्जांपल कौन से हो गए, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, और एनाइसोगैमस यूडोरिना, हो गया। अब यहाँ पर कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये फिगर दिया गया है, एल्गीज का है। ऊपर वाली आपको देखने को मिल रही होगी, ये है आपकी ग्रीन एल्गी, ठीक है, ग्रीन एल्गी, और ये वाली क्या है, ब्राउन है, लास्ट में क्या है, रेड है। अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जो एग्जांपल दिया गया है आपका, हमने देखा था कि ये क्या है दोस्तों, वी शेप का बना रहा है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, मतलब आप एक तरीके से देख लीजिए इनको और मिलाएंगे डॉट्स को तो वी बन रहा है, नॉर्मली आप देखेंगे। वैसे भी अगर बनाना चाहे तो ट्रायंगल तो बन रहा है, लेकिन अगर हम एक तरीके से, मतलब मैं नेमोनिक्स आपको बताने जा रहा हूँ कैसे ट्रिक इसको याद करना है। तो ये हो गया आपका दोस्तों, क्या हो गया ना, ये है वॉल्वोक्स है, ये वॉल्वोक्स है, ठीक है। बाकी आप देखिए यहाँ पर ये फिलामेंटस जो था यूलोथ्रिक्स, जो कि था दोस्तों, ठीक है। तो ये मोटाइल है, यूलोथ्रिक्स जो है फिलामेंट, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, सॉरी, फिलामेंट वगैरह। तो ये है यूलोथ्रिक्स, ठीक है। और ये हो गया अपना, देखिए जो ब्राउन एल्गी है इनके पास क्या होगा, एक फ्रॉन्ड होगा। फ्रॉन्ड क्या है, आगे भी आएगा अभी पैराग्राफ में। इस टाइप हो गया, और होल्ड फास्ट जो पकड़ के रखता है इनको। तो ये लैंप जैसा नहीं दिख रहा है आपको, जैसे लैंप होता है। तो इसकी ट्रिक के लिए मैं आपको बता दूं, लैंप जैसा है, यानी कि लैमिनेरिया,
वॉल्वोक्स वी जैसा है, फिलामेंटस एफ जैसा है, यूलोथ्रिक्स दिख रहा है। अब यूलोथ्रिक्स एक और नेमोनिक्स में बता रहा हूँ, यू जैसा नहीं दिख रहा है आपको नॉर्मली अगर देखा जाए तो यूलोथ्रिक्स लैंप जैसा है ये, तो लैंप जैसा दिख रहा है तो लैमिनेरिया हो गया, ठीक है। अगर डायग्राम आ गया कभी मान लीजिए तो ये हो गया अपना क्या, लैमिनेरिया हो गया, ठीक। और ये वो कांटेदार फॉर्क वाले चम्मच नहीं होते हैं, चाउमीन वगैरह जिसे खाते हैं, तो ये देखो कांटेदार चम्मच की तरह नहीं दिख रहा है उसका, तो ये फॉर्क नहीं होता, इसलिए एफ से होगा, ये फ्यूकस हो गया। क्या हो गया, फ्यूकस, ठीक। उसके बाद ये दोस्तों क्या है, लास्ट में बच रहा है आपका डिक्टियोटा है ये, ठीक है। इसके लिए कोई ट्रिक थी या डिक्टियोटा हो गया, डिक्टियोटा यार, डॉट 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 नहीं है तो डिक्टियोटा हो गया। अब लोग डॉट तो इसमें भी है, लेकिन इसमें आप जनरली वी बन रहा है ना, देख सकते हैं आप, और ये कॉलोनियल है पूरा स्फेयर शेप का है, तो ये हो गया। लेकिन इसमें डॉट डॉट देख रहे हैं, डिक्टियोटा, फॉर्क जैसा है फ्यूकस, लैम जैसा है लैमिनेरिया, यू जैसा यूलोथ्रिक्स, वी जैसा है वॉल्वोक्स। बाकी ये बचा अपना पोरफायरा है, ये पोरफायरा हो गया। और ये क्या हो गया, मतलब एक ब्रांच पे मतलब एक देख लीजिए, इस पे बहुत सारी ब्रांचेस लगी हुई हैं एक उस पे, तो जैसे होता है ना पॉलीमोनियल्स और पॉलीराइबोसोम यानी सिंगल एमआरएनए पे, जैसे मतलब एक तरीके से कर सकते हैं एक ब्रांच बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं पॉलीसिफोनिया। तो ये सारे एग्जांपल हो गए, सारे इनके ट्रिक मैंने आपको बता दी, यू वी वी एस जैसे मतलब क्या बोल के याद करके लिखना है। अब आ जाते हैं कि एल्गी जो थी बहुत से यूजफुल हैं, एल्गी ऐसी बात नहीं है कि यूजफुल नहीं है, इनके इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर मैं इनके इंपॉर्टेंस की बात करूं कि इनका क्या है दोस्तों, एल्गीज का इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए अब पीवाईक्यू देख रहे हैं ना आप लोग, 24 22 26 वाला भी आएगा अभी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। बाकी इसमें भी जो भी पूछा गया था इस वाले पेज में देखा हमने, 17 में पूछा गया था, देखते चलिए मार्क करते चलिए, जो भी है पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो ये हो गया अपना क्या इंपॉर्टेंस देखेंगे अब। तो ये बहुत सारे वेज में दोस्तों क्या है, ये यूजफुल है। अब एटलीस्ट क्या है कि जो हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो एल्गी के द्वारा फिक्स किया जाता है अर्थ पे, ठीक है। ये दोस्तों CO2 फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, थ्रू फोटोसिंथेसिस करते हैं। एल्गी दोस्तों ग्रीन होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, हमने देखा वहाँ पर थायराइड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो CO2 फिक्स करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जो ये मरीन भी हो सकते हैं। तो ये समुद्र में बहुत सारी एल्गीज होती हैं आपकी जो हेल्प करती हैं, नहीं तो उतने तो पेड़ है नहीं, वैसे भी पेड़ हैं लेकिन इतने कटते हुए जा रहे हैं मोस्टली। तो यही दोस्तों हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड यही फिक्स करते हैं, ठीक है। पेड़ भी करता है लेकिन ये भी करते हैं, और इनमें से जो अपना पैसिफिक ओशन है सबसे बड़ा जो है वो सबसे ज़्यादा करता है। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, मतलब दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं जिससे सांस लेने में दिक्कत नहीं हो, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं अच्छा इन्वायरमेंट बनाते हैं ये, मतलब इंपॉर्टेंस है इनकी, जरूरी है ये एल्गी, एल्गियों का होना भी जरूरी है। दे आर अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, तो ये दोस्तों एक पैरामाउंट यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं कह सकते आप इनको, पैरा मतलब बहुत सारे ज़्यादा अमाउंट में इंपॉर्टेंस है इनकी, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, जैसे कि विच जो कि फॉर्म करता है बेसिस ऑफ फूड साइकिल, सभी एक्वेटिक एनिमल्स के लिए दोस्तों एल्गी इंपॉर्टेंट होता है। जो देखो जो बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल कैसे जिंदा रहते होंगे, बहुत कुछ एल्गी वगैरह भी खाते होंगे। मेन स्पीशीज ऑफ पोरफायरा जो होती है लैमिनेरिया एंड सर्गसम, पोरफायरा लैमिनेरिया एंड सर्गसम जो, तो ये किसके किसके एग्जांपल हैं,
पोरफायरा दोस्तों हमने देखा था किसमें था, पोरफायरा जो कि आपका रेड एलगी का एग्जांपल है, ठीक है। और लैमिनेरिया लैम्प जैसा था, ये किसका है, ब्राउन एलगी का एग्जांपल है। सार्गेसम दोस्तों बहुत ही फेमस एग्जांपल है ये, यही ब्राउन एलगी का ही है। डायग्राम लेकिन इसका नहीं दिया है, वहाँ पर देख लीजिएगा। लैमिनेरिया का दिया है, फ्यूकस का दिया है, डिक्टियोटा का दिया है, किसमें, ब्राउन एलगी में, लेकिन उसका नहीं दिया था, ठीक है। तो पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सर्गसम आर एमोंग द 70 स्पेसीज ऑफ मरीन एल्गी यूज एज अ फूड, जो कि एज अ खाने के तौर पे यूज किया जाता है इनको, 70% ऑफ स्पेसीज की, पोरफायरा, लैमिनेरिया और सर्गसम का। तो देखिए यूज एज अ फूड, सर्टेन मरीन ब्राउन, देखो सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी जो कि प्रोड्यूस करती है लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में होती है दोस्तों, पानी को ये झगड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, आप कह सकते हैं वाटर को होल्ड कर सकते हैं। और एल्गिन जो होता है जो ब्राउन एल्गी से आता है, और कैराजिन दोस्तों कहाँ से आता है, रेड एल्गी से आता है। ये क्या, ये आपको कमर्शियली दोस्तों यानी कि व्यावसायिक रूप से अगर जो होता है, ये इनका कमर्शियल प्रोडक्ट होता है जो कि ऑब्टेन किया जाता है कहाँ से, जिलेडियम और ग्रेसिल एरिया से। और इसको यूज किया जाता है कहाँ पर, ग्रो माइक्रोब एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम जो खाते हैं उनको बनाने में इनको हेल्प ली जाती है। और जेलीज जो होती हैं, जेलीज बचपन में बहुत सारी खाई होंगी हम लोगों ने, तो वो इन्हीं सबसे बनती हैं। कोलेरा जो होता है दोस्तों, क्लोरेला, कॉलेरा नहीं, क्लोरेला जो होता है, क्लोरेला ये क्या होता है, यूनिसेलुलर अलगा होता है जो कि रिच होता है कहाँ पर, प्रोटीन में। और ये स्पेस ट्रैवलर जो होते हैं जो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री, वो इनको यूज करते हैं एज अ फूड। अब अंतरिक्ष में जाएंगे तो दोस्तों अब यही लेके जाएंगे, ठीक है, राशन पानी लेके जाने मतलब जा सकते हैं, लेकिन जैसे जनरली बनाएंगे कहाँ, खाना खराब हो जाएगा इतना दिन में, तो एज अ फूड सप्लीमेंट इसको यूज करते हैं लोग। द एल्गी आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन क्लासेस, 3 मेन क्लासेस हैं। क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी फीका थोड़ा फट गया, याद कर सकते हैं फीका से, फीका क्या होता है, ब्राउन थोड़ा फीका होता है। रोडोफाइसी से रेड एल्गी, क्लोरो से आप याद कर सकते हैं जो कि क्लोरोफिल, आप दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है, तो इससे भी याद कर सकते हैं आप लोग। शुरुआत हम करेंगे क्लोरोफाइसी से, जो कि क्या होता है, ऑल्सो नोन एज ग्रीन एल्गा, ग्रीन एल्गी। तो ये क्या है, ग्रीन एल्गी है। और ये कॉमनली दोस्तों, ठीक है, इनको ग्रीन एल्गी कहते हैं। और ये इनकी प्लांट बॉडी दोस्तों यूनिसेलुलर हो सकती है। देखो मैंने स्ट्रक्चर वगैरह की बात की थी, तो देखो स्ट्रक्चर में यूनिसेलुलर में आपको आ जाते हैं जनरली वही क्लेमाडोमोनास वगैरह आते थे उनमें, ठीक है। और कुछ कॉलोनियल भी थे, कुछ फिलामेंटस थे, तो ये अलग अलग चीज़ें थी। तो ये यूनिसेलुलर हो गए, कॉलोनियल है और फिलामेंटस भी हैं। और यूजली ग्रीन ग्रास ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी की वजह से क्या होता है, ग्रीन होते हैं। ये पिगमेंट जो होता है दोस्तों प्रेजेंट होता है इनमें, ए तो सब में प्रेजेंट होगा, अभी देखेंगे हम। जो पिगमेंट होगा ये क्या होगा, लोकलाइज इन डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट में लोकलाइज होगा। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, कैसे हो सकते हैं, डिस्कॉइड शेप के हो सकते हैं, प्लेट के जैसे हो सकते हैं, रेटिकुलेट हो सकते हैं, कप के जैसे हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, रिबन जैसे हो सकते हैं। तो ये अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं इनके अंदर, जो ग्रीन एल्गीज होती हैं इनके अंदर। अब क्या होगा, डिफरेंट स्पेसीज में मोस्ट ऑफ जो मेंबर होते हैं इनके क्या होते हैं, वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स क्या होता है, तो पायरेनॉइड्स की बात करें जनरली दोस्तों, मान लीजिए ये आपका कोई स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब इसके अंदर अलग अलग कलर से बना देता हूं, तो देखिए, चलो ठीक है, ये ठीक है। अब हम बताएंगे इसको क्या होगा। ये देखिए जनरली क्या होता है कि ये आपका दोस्तों क्या होगा, प्रोटीन हो गया, ये हो गया स्टार्च, ठीक। ये आपका क्या है, पूरा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट। तो ये प्रोटीन स्टार्च दोस्तों क्या है आपके, पायरेनोइड्स, ठीक है, ये हैं पायरेनोइड्स। लोकेटेड कहाँ होंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये क्या कंटेन करते हैं दोस्तों, प्रोटीन जो कि स्टार्च के बगल में होता है। और कुछ अलगी क्या होते हैं, ये स्टोर क्या करते हैं फूड को, किसके फॉर्म में, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। ये यूजुअली क्या होता है दोस्तों, उनकी वॉल जो होती है रिजिड होती है, और किसकी बनी हुई होती है, इनर लेयर जो होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, और आउटर लेयर किसकी बनी होती है, पेक्टोज की। इनर लेयर सेलुलोज की, इनर लेयर किसकी, सेलुलोज की, एंड आउटर लेयर जो होती है किसकी बनी होती है, पेक्टोज की, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, इनर लेयर सेलुलोज, आउटर लेयर पेक्टोज की, ये चीज़ हो गई। अब क्या होगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली कहाँ पर टेक प्लेस करता है, मतलब किसके द्वारा, मतलब फ्रेगमेंटेशन के जरिए होता है, और बाई फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। और एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है इनमें, वो जू स्पोर जो कि प्रोड्यूस कहाँ पर होता है, इन जू स्पोरेंजिया के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडरेबल वेरिएशन शो करता है, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल एंड मे बी आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसो भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। जो कॉमनली कुछ इनके एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, क्लैमाइडोमोनास हो गए, वॉल्वोक्स हो गए, यूलोथ्रिक्स हो गए, स्पायरोगायरा हो गए, कारा हो गया। तो ये इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इनके मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों कि इनको लर्न कैसे करना है और इनकी क्या ट्रिक होगी। तो देखिए, जो ग्रीन लगी के मतलब एग्जाम्पल्स हैं, एक एग्जाम्पल इसमें एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो कौन सा होगा। तो देखिए, जनरली क्या होता है ना कि ग्रीन एल्गी के जो एग्जांपल हैं, क्लैमाइडोमोनास हैं, क्लोरेला है, यूलोथ्रिक्स है। तो एक ट्रिक थी, वो ट्रिक क्या थी दोस्तों, वो थी चाचा सी कार एस यू वी। तो इससे क्या क्या हो जाएगा, चा से होगा आपका क्लेमाइडोमोनास, और इससे हो गया चारा या फिर कारा, चारा। सी से हो गया क्या, एक एग्जांपल इसमें नहीं दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन चाचा कार्य से भी कर सकते हो आप, या फिर और अपने तरीके से बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक एग्जांपल और था, वो एग्जांपल जनरली मैं आपको बता दूं क्या था, वो था सेफेलोरोज, ठीक है। वो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो इससे हो गया सेफेलोरोज। उसके बाद इससे कार से हो गया, कार से क्या होगा भाई, मतलब बहुत सारे एग्जांपल इसमें नहीं दिए गए हैं क्या, क्लोरेला भी तो है, क्लोरेला भी तो इसी का है। इससे कारा हो जाएगा, इससे क्लोरेला हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा, एस से स्पायरोगायरा, यू से क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स, वी से वॉल्वोक्स, ठीक है। वही कार से क्लोरेला भी हो जाएगा, क्लोरेला इसी का पार्ट है। अब फियोफाइसी यानी कि फीका पड़ गया, यानी ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी क्या होता है, ये आपको मरीन हैबिटेट में देखने को मिलेगा, और साइज में वेरी कर सकता है। सिंपल ब्रांच भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, जैसे आपको एक्टोकार्पस हो गया, रिप्रेजेंटेड बाई केल्प, जो कि क्या हाइट रीच कर सकता है, 100 मीटर तक लंबा हो सकता है भाई साहब, केल्प। देख रहे हो, मैं बोला था ना बहुत लंबे लंबे होते हैं ये जनरली। मोस्ट एल्गी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं उनसे भी लंबे हैं, 100 मीटर बहुत होता है भाई, रीच हाइट ऑफ 100 मीटर। दे पोजेसेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड। देखो ए जनरली सब में देखने को मिलेगा आपको, ए यहाँ पर ग्रीन वाले में भी देखने को मिल रहा है, कहाँ गया ये, ए सब में रहेगा, पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी था, यहाँ पर ए और सी हो गया है, रेड वाले में डी हो जाएगा। कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर सब पिगमेंट हैं, ये आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट जब पढ़ेंगे तो कैरोटीनॉइड क्या होता है, ज़ैंथोफिल्स क्या होते हैं, थोड़ा आप डिटेल में आप एक तरीके से उसको आप जान सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देख लीजिए, क्लोरोफिल ए और सी शो करते हैं, और
वेरी कर सकते हैं कलर में, ऑलिव ग्रीन भी हो सकते हैं, और वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द ज़ैंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट होने की वजह से ये ऐसे कलर शो करते हैं। जनरली सभी जो अलगेज होते हैं तो ये कलर होने की वजह से शो करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब फूड स्टोर होगा कैसे? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि क्या हो सकता है, लैमिनेरियन और मैनिटोल के फॉर्म में स्टोर हो सकता है। और जो वेजिटेटिव सेल होगा उनके पास क्या होगी, सेलोजिक वॉल होगी, जो कि यूजली कवर होगी किससे, आउटसाइड बाई जेलेटिनस कोटिंग, जिसको हम बोलते हैं एल्गिन की कोटिंग होगी। ठीक है। अब क्या होगा, जो प्रोटोप्लास्ट होगा वो कंटेन करेगा। ठीक है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल जो होता है और न्यूक्लियस। प्लांट बॉडी जो कि इनकी क्या होता है दोस्तों, अटैच होगी सबस्टेनम से, जो कि होल्ड फास्ट होता है, स्टाइफ होती है, फॉन्ड होता है, जो हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है। तो क्या होगा, देखिए होल्ड फास्ट है, अरे यार, तो ये होल्ड फास्ट हो गया, स्टाइफ हो गया और फ्रॉन्ड हो गया। तो ये चीज़ें इससे कनेक्टेड हैं। ठीक। और स्टाफ होगा, स्टाइफ होगा, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ओरिजिन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दोस्तों टेक प्लेस करेगा फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोस्तों मोस्ट ऑफ एल्गीज में बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर द्वारा होता है, जो कि दोस्तों पीयर शेप का होता है, पीयर यानी कि नाशपाती के शेप का होता है, एंड हैव एन अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाईलाइट कर दूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस हो सकता है, एन आइसो भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये आइसो भी हो सकता है, एन आइसो भी हो सकता है, और ऊ गैमेट्स भी हो सकता है, जो कि यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ऊगैनम, जो कि ऊ गैमेट्स स्पेसीज है। और जो गैमेट्स हैं वो क्या होंगे, पायरिफॉर्म यानी कि पीयर शेप के होंगे, और दो लेटरली अटैच फ्लैजिला मतलब लगा रहेगा, उनमें बियर करेंगे। कॉमन फॉर्म इसको हो गया इक्टोकार्पस डिक्टियोटा हो गया, लेमनेरिया सार्गसम एंड फ्यूकस हो गया। तो इसके लिए एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला था एक ट्रिक है, वो है सेल्फ डीके। तो सेल्फ डीके क्या हो जाएगा, एस से हो गया सार्गसम, ई से हो गया एक्टोकार्पस, ठीक, एल से हो गया लैमिनेरिया, एफ से हो गया फ्यूकस, डी से हो गया डिक्टेटा, के से हो गया केल्प। देखो जैसे यहाँ पर केल्प एग्जाम्पल मैंने दिया है, लेकिन इसका जिक्र हुआ है यहाँ पर। ठीक है। तो जिक्र कैसे हुआ था, जो 100 मीटर था हमने देखा था, वैसे वहाँ पर क्लोरो नहीं दिया था एग्जाम्पल में, सेफेलोरोज नहीं दिया था, लेकिन होते हैं। तो इसलिए पूरा ट्रिक बनी चाचा सिकारे से भी, यानी कि आपके दोस्तों क्या होगा, कारा, क्लैमाडोमोनाज, वोल्वोक्स, क्लैडोफोरा, स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, कारा, क्लोडा, सब आ जाएंगे। ठीक है। तो उस बन जाएगा। सेल्फ डीके में आएगा क्या, इक्टोकार्पस डिक्टियोटा। देखो एग्जाम्पल आपको सभी चीज़ का याद होने चाहिए, चाहे आपके प्लांट किंगडम में हो गया और एनिमल किंगडम में भी आप देखेंगे, वहाँ पर भी मोर देन 50% ज़्यादा एग्जाम्पल है आपको देखने को मिलेंगे, 60-80%। तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। जैसे कि आपको 2009 में भी बना था और 15-18 में भी बना था। तो किससे बना था, नहीं, इस 15-18 वाला तो बीएड से पूछा था, लेकिन 2009 और 2015 में बना था। तो बना था कि नहीं, बनता है, कोई भरोसा नहीं। देखो एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, और कितनी इंपॉर्टेंट होती है बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, हमने ट्रिक देख लिया। तो हमने देख लिया क्लोरोफिल जो कि ग्रीन एल्गी होती है, फिर उसके बाद हमने देखा दोस्तों ब्राउन एल्गी फियोफाइसी के नाम से जाना जाता है। देखो इनका नेम भी चेंज करके दे सकता है। मैं एक पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ कि कैसे दोस्तों उसमें क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। मैंने जो आपको वादा किया था ग्रीन 2026 तक पे देखने को मिलेंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे आगे। उसके बाद कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये बताया, कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा वो भी बता रहा हूँ दोस्तों, क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है। देखो रोडोफाइसी की जगह वो आपको दोस्तों रेड एल्गी, देखो रेड एल्गी की जगह रोडोफाइसी, ये वाले नाम भी दे सकता है। जरूरी नहीं कि वो डायरेक्ट पूछे रेड एल्गी क्या होता है, उसको कंफ्यूजन करने के लिए दोस्तों ऐसा नाम देना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी दोस्तों आपका ब्राउन एल्गी होगा, रोडोफाइसी रेड एल्गी। तो वहाँ पर बात करेंगे रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी के बारे में। ठीक है, RA शॉर्ट में रेड एल्गी। जो मेंबर होते हैं रोडोफाइसी, कॉमनली इनको हम दोस्तों ये बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें दोस्तों R फाइकोरेथिन पिगमेंट होता है। R यानी कि दोस्तों रेड फाइकोरेथिन होता है पिगमेंट, जो कि इनकी बॉडी के अंदर होता है, इस वजह से लाल दिखते हैं। ठीक है, तो ये जो एल्गी होते हैं लाल दिखते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ मेजोरिटी जो होते हैं रेड एल्गी जो मरीन होते हैं,
बाकी ये दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर वाटर, वार्मर एरियाज में और देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा जैसे नमी वाले एरिया में, जहाँ पर थोड़ा वार्म, जहाँ पर थोड़ा सा गर्मी हो, तरीके से आप कह सकते हैं। वार्म थोड़ा वेट तो नमी हो जाएगा, वार्म मतलब थोड़ा सा हल्का गर्म कह सकते हैं आप। और ये जनरली क्या होते हैं दोस्तों, वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर देखने को मिलेंगे आपको, और डेप्थ इन ओशन यानी कि समुद्र महासागर की गहराई में, ओशन महासागर की गहराई में भी आपको देखने को मिलेंगे, और रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट कर सकते हैं। अब जो रेड थैलस यानी उसका मतलब क्लियर फॉर्म थैली होता है थैलस का, मोस्ट ऑफ जो रेड एल्गी होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी जो होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक। और इनमें से कुछ जो होते हैं उनके पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। जो फूड होता है ये इनमें फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है। लेकिन ब्राउन एल्गी में किसके दोस्तों, मतलब किसके रूप में जो बोलते हैं स्टोर होता है फूड, मैनिटोल और लैमिनेरियन जो था, ठीक है, मैनिटोल और लैमिनेरियन, इसमें क्या था फ्लोरिडियन स्टार्च। और इसमें पिगमेंट आपको देखने को मिलेंगे कौन कौन से, ए और डी, क्लोरो वाले में ए बी, और फियो वाले में ए सी, और रोडो वाले में ए डी, ठीक है। तो ये हो गया। रेड एल्गी यूजली आपको रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, और सेक्सुअली भी कर सकते हैं बाई नॉन मोटाइल स्पोर जो होता है, और मोटाइल स्पोर से भी, नॉन मोटाइल स्पोर एंड सेक्सुअली बाई नॉन मोटाइल स्पोर, सेक्सुअली भी नॉन मोटाइल स्पोर से, सेक्सुअली भी नॉन मोटाइल स्पोर से। ये एक टेबल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, तो ये लिख देता हूँ नीडोस होता है, इसके लिए इसको जरूर देख के जाना है। सारी चीज़ें तो नहीं बोल रहा हूँ देखने के लिए, हाँ, लेकिन पढ़ तो रहा हूँ, पढ़ना सभी इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये देख लेना है। अब इसमें देखिए दोस्तों टेबल दिया गया है, कुछ क्लासेस दी गई हैं, यानी कि आपको दोस्तों देखने को मिल रहा होगा। क्लोरोफाइसी दोस्तों क्या है, ग्रीन एल्गी हो गया, रोडोफाइसी सॉरी फियोफाइसी, फियोफाइसी क्या है, फीका है, थोड़ा सा फीका है, ठीक है। ग्रीन एल्गी हो गया, फियोफाइसी दोस्तों हो गया ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी, और कॉमन नेम दिया गया है क्लोरोफिल, ये दोस्तों सब में कॉमन देखने को मिलेगी आपको। बाकी में बी सी और डी, इनमें फ्यूकोजैंथिन देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों क्या होता है, और आर फाइकोराइथ्रिन जो होता है पिगमेंट, जिसकी वजह से लाल होता है ये, ठीक है। फ्यूकोजैंथिन जिसकी वजह से ब्राउन होता है, क्लोरोफिल जिसकी वजह से ग्रीन होता है। फूड दोस्तों ये स्टार्च के रूप में ये लैमिनेरियन मैनिटोल, और ये फ्लोरिडियन स्टार्च जो हमने देखा अभी अभी। सेलवाल की बात करूँ तो सेलोजिक होते हैं, और ब्राउन एल्गिन दोस्तों सेलोज और एल्गिन की दोनों बनी होती हैं। लेकिन रोडोफाइसी जो रेड एल्गी होता है इनमें आपको सेलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट की भी देखने को मिलेंगी। फ्लैजेला की बात करें तो 2 से 8 देखने को मिलेंगे इक्वल और एपिकल में। ब्राउन की बात करें 2 इसमें अनइक्वल और लेटरल में देखने को मिलेंगे, और इसमें आर ए वाले में दोस्तों क्या होता है, नहीं होता है फ्लैजेला। जनरली फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे, ब्रैकिश वाटर में और साल्ट वाटर में भी। ब्राउन एल्गी आपको फ्रेश वाटर, रेयर वाटर, फ्रेश वाटर में ज़्यादा बहुत कम देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको ब्रैकिश साल्ट वाटर में ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। और रेड एल्गी में क्या होगा, कुछ कुछ ही आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगी, ज़्यादातर आपको दोस्तों ये साल्ट वाटर में ज़्यादा, समुद्र में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, महासागर में ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। कौन से, ब्राउन एल्गी सॉरी रेड एल्गी। और गैमेट्स वही उनकी बात हो रही है अभी तक उन्हीं के। तो इनमें क्या था, जो ये गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोस्तों इनमें क्या हो सकता है, oogamous हो सकता है, ठीक है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कॉमन मेंबर इनके हैं पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसरेलिया, जिलेडियम। तो इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, इसका एग्जांपल हो जाता है पॉपी जी ग्रेस, पॉपी जी ग्रेट, पॉपी जी हैं और मतलब पंजाबी दोस्त हैं, और पॉपी जी ग्रेट, पाजी मतलब एक पॉपी जी हैं, बहुत ही ग्रेट हैं, वो नाम है इनका पॉपी जी का, ठीक है, अलग अलग नाम था। तो पो से हो गया आपका पॉलीसिफोनिया, सॉरी पो से हो गया पोरफायरा, और इससे हो गया पॉलीसिफोनिया, जी से होगा जिलेडियम, ग्रेट से होगा ग्रेसिलेरिया। तो ये चीज़ें हैं। ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं दोस्तों देखेंगे। ब्रायोफाइट्स ये क्या होते हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। इसकी मैं बात करूं यहाँ पर तो
ये हो गए लिवरवॉर्ट, मोस, ठीक, लिवरवॉर्ट और मोस। ये आपको मॉइस्ट यानी थोड़ा नमी वाले एरिया में मिलेंगे। कहाँ पर? हील पहाड़ों वगैरह में। अभी डायग्राम पे आते हैं, थोड़ा सा पहले एक बार इसको देख लेते हैं, उसके बाद डायग्राम पे आएंगे, जब जिक्र होगा इसका तब आएंगे। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? उसको एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो होते हैं ये आपको देखने को मिल सकते हैं, जमीन पे भी देखने को मिल सकते हैं, पर ये डिपेंडेंट होते हैं वाटर पे। किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यानी कि जो इनका मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, मेल गैमेट जो होगा इसको दोस्तों H2O की मदद से, ये क्या होगा, H2O की हेल्प से ये रीच करेगा कहाँ पर? फीमेल गैमेट कह सकते हैं। तो इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की जरूरत होती है, और लेकिन मतलब ये एम्फीबियन है, कह सकते हैं। जैसे फ्रॉग आपका दोस्तों एम्फीबियन होता है। एम्फीबियन मतलब हो सकते हैं उभयचर हैं, ये पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं। और ये आपको डैम कूर वगैरह जगह मिलेंगे, ह्यूमिड जहाँ थोड़ा नमी होगी। सैडेड यहाँ पर दोस्तों लोकेलिटीज़ में देखने को मिल सकते हैं, सैडेड लोकेलिटीज, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सक्सेशन ऑफ बेयर रॉक्सिल। सक्सेशन ऑफ प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेशन ऑफ बेयर रॉक। बेयर मतलब जो, मतलब तरीके से कह सकते हैं खराब रॉक है, फिर कह सकते हैं एक तरीके से। मैं आपको बता दूं बेयर रॉक क्या होता है। जैसे नॉर्मली अगर यहाँ पर डायग्राम बना के थोड़ा समझा दूं, तो मान लीजिए ब्राउन कलर का ले लेता हूँ इसको, कोई ब्राउन तो है नहीं, चलिए मान लीजिए ये रॉक है, पत्थर, बहुत सही पत्थर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पत्थर है, पत्थर वाला कलर सही चूज किया हूँ। तो ये पत्थर हो गया। अब इसमें क्या होगा, ये मान लीजिए आपके होगा लाइकेन, ठीक। अब क्या होगा, ये लाइकेन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे एसिड। और ये क्या होगा फिर उसके बाद, ये मतलब एक तरीके से कह सकते हैं डेड जो फॉर्म होगा उसके साथ में कंबाइन करेगा। उसके बाद क्या बना देगा, ये रेड था, ग्रीन था, लो। तो ये क्या करेगा दोस्तों, इसके साथ में क्या होगा फिर, ये मतलब ब्रेक होगा। फिर उसके बाद ब्रेक होगा, एक तरीके से आप कहेंगे फ्यूजन होगा इसका। फ्यूजन जो ये हो गया, ये आपका क्या होगा, इनऑर्गेनिक पार्ट जो है इसका, इनऑर्गेनिक पार्ट जो है वो क्या होगा, यहां पर इसके साथ मिलेगा, ठीक है। डेड पार्ट है जो इसका, फ्यूजन होगा और फिर क्या हो जाएगा, विदरिंग ऑफ रॉक हो जाएगा। मतलब टूटेगा जो रॉक, एसिड रिलीज करने से विदरिंग ऑफ रॉक होगा। फिर ये दोस्तों इसके साथ में कंबाइन हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, विदरिंग ऑफ रॉक हो जाएगा ये, ठीक। फिर ये क्या हो जाएगा, तो ये जो आपका रॉक था ये क्या होगा, इसके साथ में मॉसेस वगैरह ग्रो होंगे, सॉइल बना देगा ये। तो ये सक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। मोर डिफरेंशिएशन देन दैट ऑफ स्टेजेस। तो दैट ऑफ स्टेजेस की ओर बात कर रहे हैं। इस देखो, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट जो होती है मोर डिफरेंशिएटेड होती है किसके कंपेरिजन में, एल्गी के कंपेरिजन में। क्योंकि इसका जो थैलस होता है क्या हो सकता है, प्रोस्टेट और इरेक्ट हो सकता है, लाइक प्रोस्टेट और इरेक्ट,
देखिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, प्रोस्टेट मतलब आप तरीके से कर सकते हैं, ये जैसे प्रोस्टेट हो गया, ठीक है, प्रोस्टेट नहीं प्रोस्ट्रेट, प्रोस्टेट तो ग्लैंड हो जाएगी, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, सॉरी सॉरी इरेक्ट नहीं, प्रोस्टेट मतलब ग्राउंडेड होगा, प्रोस्टेट जो होगा वो ग्राउंडेड हो जाएगा, प्रोस्टेट और ग्राउंडेड। बाकी इरेक्ट में यही इरेक्ट समझ आ रहा है बस। और अटैच होंगे किससे, सबस्ट्रेनम बाई यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर राइजॉइड से। अब यहाँ पर जिक्र हुआ कि नहीं फिगर का, फिगर का जिक्र यहाँ पर पूरे इसमें नहीं हुआ क्या भाई, कहीं तो हुआ होगा, तो इसके लिए समझना तो पड़ेगा इसको, फिगर का जिक्र हुआ तो यहीं पर हो गया है फिगर का जिक्र। तो चलिए यहीं पर देख लेते हैं फिर इसको हम लोग क्या क्या है क्या नहीं, उसके बाद फिर वहाँ चलेंगे। तो देखिए ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है ना, अगर ये डायग्राम की मैं बात करूं तो ये आपका डायग्राम है दोस्तों किसका, ब्रायोफाइट्स है। ब्रायोफाइट्स के अंदर लिवर वॉट और मोसेस आते हैं। तो ये डायग्राम है आपका मोसेस का। मोसेस में भी अगर आप देखेंगे तो ये ए वाला जो डायग्राम है आपका, ये वाला डायग्राम किसका है, मेल, सॉरी फीमेल है, क्योंकि फूल है ना, फूल जैसा थोड़ा स्टाइलिश होती हैं, फूल वगैरह लगाते हैं फीमेल्स बालों में, फीमेल का है ये मेल, मतलब चलो ऊपर ही लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है दोस्तों, फीमेल थैलस, मेल थैलस। तो देखिए ये लिवर वाटर का एग्जांपल है। तो यहाँ पर जेमा का भी देख पा रहे होंगे, जैसे देख लीजिए ये दोस्तों, हमने देखा प्रोस्ट्रेट और फिर इरेक्ट, तो इनका मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ये इसमें डॉर्सी वेंट्रली आप कह सकते हैं, यानी कि जैसे ये देखिए दोस्तों डॉर्सली हैं, ठीक है, मतलब डॉर्सल यानी कि नीचे का साइड का जो है ये, और वेंट्रली ऊपर वाला साइड, तो इनका डॉर्सी वेंट्रली स्ट्रक्चर है। और प्रोस्ट्रेट भी हो सकते हैं, इरेक्ट भी हो सकते हैं, सबस्टेनम से अटैच होंगे, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर से। फीमेल वाला दोस्तों यहाँ पर आपको फूल देखने को मिल जाएगा, इससे डायग्राम से आप पहचान सकते हैं। मेल वाला सिंपल है बेचारा, ठीक है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं उसके ऊपर। फीमेल थोड़ा सा स्टाइलिश है कह सकते हैं, जैसे लड़कियाँ फूल लगाती हैं वाला, तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, देख पहचान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि इसके अंदर जो जिमा कप है, तो जिमा कप के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जिमा कप के अंदर मैं यहाँ पर कुछ बना दिया मैंने, क्या बना दिया ये आपने, तो ये जिमा कप के अंदर मैंने बता दिया जिम्मा, जिम्मा ये क्या है जिमा, जिमा आपके होते हैं दोस्तों ग्रीन कलर के मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बर्ड। ग्रीन कलर के आपको मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बर्ड यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि क्या हो गिमा हो गए, और ये गिमा कप के अंदर गिमा होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, गिमा किसके अंदर होंगे, गिमा कप के अंदर गिमा भरे हुए होंगे, और ये निकलेंगे फिर दोस्तों, ये मिलेंगे फिर फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा। देखिए एक तरीके से मैं आपको बोलूँ तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम्पल आपका दूसरा वाला जो है ये मोसेस का है, जिसमें ये फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। और अब इसमें क्या होगा, ये फ्यूनेरिया का एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, और डी वाला स्फैग्नम का है, जो कि हमने वहाँ पर देखा, स्फैग्नम फ्यूनेरिया। इसमें आपको कैप्सूल देखने को मिलेगा सेटा और सेट, मेन एक्सिस राइजॉइड, मेन एक्सिस यहाँ पर जुड़ा हुआ है दोस्तों जड़ों से, और गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट ऊपर वाला पार्ट, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट जो कि होता है वो डिप्लॉयड होता है, गैमेटोफाइट जो तो दोस्तों होता है वो हैप्लॉयड होता है। बाकी ये स्फैग्नम है दोस्तों, सांप जैसा तो दिख रहा है,
और ये ऊपर की ब्रांचेस हैं, आर्किगोनियल ब्रांचेस हैं। आर्किगोनियल ब्रांचेस का मतलब समझते हैं आप? आर्किगोनियोफोर मतलब फीमेल्स होती हैं। जैसे पहले के टाइम में दोस्तों मेल डोमिनेटिंग करते थे, अभी भी डोमिनेट करते हैं, तो ऊपर की तरफ है मेल वाले, आर्किगोनियल ब्रांचेस नीचे की तरफ है। इससे पता लगा सकते हैं आप इस फैगनम का। ये ठीक है, हो गया। ये स्पोरोफाइट आपके डिप्लॉयड होते हैं, अप्लाइड होते हैं। जेमा कप है, ठीक है, इनमें आर्किगोनिया है, एंथ्रोड है, मेल और फीमेल पता लग गया। ये शॉर्ट मैंने बना दिया है, इसका स्ट्रक्चर है। तो ये आपका पूछा गया था दोस्तों इतनी बार। आगे बढ़ें तो जहाँ हम कहाँ पर थे, तो ये ट्रू रूट नहीं होता इनके पास और लीव्स भी, बट ये रूट जैसा प्रोड्यूस कर सकते हैं और लीफ जैसा भी और स्टीम जैसा भी स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। जैसा कि देख लीजिए यहाँ पर रूट जैसा दिख रहा है, पर ट्रू रूट नहीं होता है। स्टीम जैसा दिख रहा है, लीफ जैसा दिख रहा है, पर ये ट्रू नहीं होते हैं एक्चुअली। ये सभी वैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टीम और द इमेज पोजेसेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टीम लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्या होते हैं, जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की, वो अप्लाइड होती है और प्रोड्यूस करती है गैमेट्स को। इसीलिए क्या होता है, ये क्या होते हैं, गैमेटोफाइट होते हैं। और जो सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। और ये प्रोड्यूस करते हैं बाईफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है, आर्किगोनियम, फ्लास्क शेप का होता है, प्रोड्यूस करता है सिंगल ईग को। और जो एंथ्रोडाइड्स होते हैं वो कहाँ पर पहुँचते हैं, रिलीज होते हैं वाटर में, जहाँ से ये दोस्तों कहाँ पर आते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं किसके, आर्किगोनियम के। उसके बाद ये फॉर्म करेंगे आर्किगोनियम एंड एंथ्रोडाइज के, और फ्यूजेस कर जाएंगे उसके साथ में और प्रोड्यूस कर देंगे जाइगोट को, जिससे रिप्रोडक्शन हो जाएगा। और जाइगोट दोस्तों नॉट गो अंडर रिडक्शन डिवीजन। तो नॉट गो अंडर, इसका मतलब क्या हो गया, अंडर रिडक्शन डिवीजन। नो, डू नॉट गो अंडर, डू नॉट अंडर गो रिडक्शन डिवीजन मतलब, तो ये होता है अपना मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन, और माइटोसिस होता है क्वेशनल डिवीजन। तो ये हो जाएगा मियोसिस। ये प्रोड्यूस करते हैं मल्टीसेलुलर बॉडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट जो होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है, लेकिन अटैच रहता है किससे, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से, जो कि कहाँ से बना, जो न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है उसको, डिराइव न्यूरिशमेंट फ्रॉम इट। और कुछ सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पोरोफाइट के रिडक्शन में जाते हैं, ठीक है, अंडर रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस में, जो कि प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड स्पोर, जो कि मैंने बता दिया हैप्लॉइड, ठीक है। और इस स्पोर क्या जर्मिनेट करके प्रोड्यूस कर देते हैं गैमेटोफाइट को। अब जो ब्रायोफाइट्स होते हैं जनरली ये लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, मतलब ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंस नहीं है उतना, पर है थोड़ा बहुत। ये प्रोवाइड करते हैं फूड किसके लिए, हर्बेसियस एनिमल जो होते हैं, मैमल्स हो गए जैसे हर्बेसियस मैमल, बर्ड्स हो गए, और कुछ और दूसरे एनिमल्स के लिए भी। स्पेसीज जो होती है स्पैग्नम की क्या करती हैं दोस्तों, स्पैग्नम मोसेस प्रोवाइड करते हैं पीट को। एंड इनके पास क्या होता है, हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ फ्यूल फ्यूज के लिए यूज होता था। एंड पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मैटर। लिविंग मटेरियल जैसे आपके दोस्तों ऑर्गेनिक हो गए, जैसे फूल हो गए, पत्ते हो गए, पेड़, मतलब कोई ऐसा लिविंग चीज़, तो उसके लिए स्फैग्नम का यूज किया जाता था, उसको साइड साइड में लगा दिया जाता था जिससे वो बचा रहे, ठीक है। तो इससे क्या होता था, मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती थी, इसकी वजह से स्फैग्नम को यूज किया जाता था दोस्तों लिविंग मटेरियल के ट्रांसशिपमेंट के लिए। मोसेस अलॉन्ग विथ लाइकन के साथ में क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्गेनाइज किया था कॉलोनाइज रॉक्स एंड हेंस ये क्या है, ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं। और डिकम्पोज कर देते हैं रॉक को, जो हमने देखा वहाँ पर डिकम्पोज हुआ डेट, जैसे यहाँ पर लाइकन दोस्तों रिलीज करेगा एसिड वगैरह, तो विदरिंग होगा रॉक का, डिकम्पोज करके इनऑर्गेनिक पार्ट के साथ में मिलकर दोस्तों सॉइल फॉर्म कर देगा। फिर वहाँ पर मोसेस वगैरह आएंगे, लिवर वॉट ग्रो करेंगी, ऐसे ऐसे दोस्तों ये सक्सेशन मतलब शो करते हैं ये बेयर रॉक का। बेयर मतलब कहते कर सकते हैं बंजर, ठीक है। सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट का सुटेबल के लिए बनाते हैं ये, डिकम्पोज करते हैं रॉक को, ठीक है। सिंस ये मोसेस जो होते हैं फॉर्म करते हैं डेंस मैट्स ऑन सॉइल के ऊपर, और ये क्या कर सकते हैं, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं दोस्तों, सॉइल इरोजन नहीं होता है। और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं डिवाइडेड होते हैं लिवर वॉट और मोसेस में, हमने शुरू में देख लिया था। अब लिवर वॉट के बारे में स्पेशली पढ़ते हैं, लिवर वॉट क्या होता है। तो देखिए लिवर वॉट जो होता है, जैसे एग्जाम्पल हमने मार्केंशिया देखा फीमेल और मेल वाला,
अब ये जनरली शो करते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। मॉइस्ट और सैडी हैबिटेट में देखने को मिलेंगे, ऑब्वियसली है तो पार्ट ब्रायोफाइट्स के ही, और स्ट्रीम मार्सियन ग्राउंड में, डैम सॉइल में भी, बेयर ट्री, बार्क ऑफ ट्री यानी पेड़ की छालों में, और डीप पेड़ के अंदर भी। ठीक है। जो लिवर वॉट का प्लांट बॉडी होता है थैलाइड होता है, जैसे एग्जांपल आपका मर्केंसियम होगा। 2018 क्वेश्चन है। जो थैलस होती है इनका डॉर्सली वेंट्रल होती है। डॉर्सली वेंट्रल मतलब कि जैसे जो हमने देखा डायग्राम वहाँ पर, ये दोस्तों क्या डॉर्सल होगी, वेंट्रल मतलब डॉर्सली वेंट्रल होगी, ऊपर वाला पार्ट डॉर्सल मतलब नीचे वाला पार्ट डॉर्सल, मतलब कि वेंट्रल मतलब ऊपर का होता है, डॉर्सल मतलब नीचे का, सिंपल समझ लीजिए आप। थैलस जो होती है क्या होती है, डॉर्सली वेंट्रल होती है और क्लोजली अप्रेस्ड होती है, सबस्ट्रेट से जुड़ी हुई होती है। और लीफी मेंबर्स जो होते हैं इनके, वो टीनी लीफी अपेंडेंस होता है 2 रो में, जो कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवर वॉट में टिक बेस करता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। और शॉर्ट में अगर मैं लिखना चाहूँ तो फ्रेगमेंटेशन होता है इनमें, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन। और किसे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो कि हम बोलते हैं जिमा कप। ठीक है। जिमा जो होता है ग्रीन मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बर्ड होता है। अब अगर मैं बात करूं तो जेमाई जो होता है बर्ड ग्रीन होता है, इसका असेक्सुअल बर्ड होती है। ठीक है, असेक्सुअल है, जिनको हम जेमा कप बोलते हैं, उसके अंदर रहता है। और जेमा बिकम डिटेच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। तो ये जेमा जो होता है वो पेरेंट बॉडी यानी कि जो होगा आपका लिवर बॉड मतलब मार्केंसिया जो होगा, उससे ये अलग होके दोस्तों डिटेच हो जाएगी पेरेंट बॉडी से, और जर्मिनेट करेगी, नए इंडिविजुअल्स को बनाएगी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं आइदर ऑन द सेम और ऑन द डिफरेंट, आइदर ऑन द सेम और ऑन द डिफरेंट। सेम और डिफरेंट से यहाँ पर क्या पता चल रहा है, तो सेम और डिफरेंट से अगर मैं आपको बताऊं तो सेम यानी कि दोस्तों मोनोसियस में आपको देखने को मिल जाएंगे, मोनोसियस सेम होंगे, मोनोसियस, मोनो, मोनोसियस, डायोसियस। ठीक है। थैली द स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड होगा कहाँ पर, वही फूट सीटा और कैप्सूल में, हमने देख लिया था डायग्राम। और म्यूसिस के बाद स्पोर प्रोड्यूस करेगा कैप्सूल के अंदर ही, और ये स्पोर जो होंगे जर्मिनेट करेंगे, फॉर्म करेंगे फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स को, वही बनाएंगे आपका आगे चल के लिवर रॉड्स वगैरह। मोसिस की बात करूं तो ये आपको दोस्तों प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस गैमेटोफाइट जो क्या होता है तो 2 स्टेज में होता है। पहला स्टेज होता है प्रोटोनेमा स्टेज फॉर्म होता है, और जो कि डायरेक्टली दोस्तों स्पोर से डेवलप होता है। क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है ये। और सेकंड स्टेज जो होता है, और सेकंड स्टेज होता है लीफी स्टेज होता है। पहले प्रोटोनेमा वाली स्टेज थी, सेकंड लीफी स्टेज होगी, जो कि डेवलप करेगी सेकेंडरी प्रोटोनेमा से एज अ लेटरल बर्ड की तरह, लेटरल बर्ड। ठीक है। और लेटरल बर्ड जो होता है उसकी तरह ये कंसिस्ट की रहे किसकी, अपराइट स्लेंडर एक्सिस जो कि स्पाइरली अरेंज रहेगा लीव्स में, जो कि अटैच रहता है सॉइल से थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजॉइड से। तो हमने वहां पर डायग्राम देखा था, तो मोसिस का डायग्राम आपको फ्यूनेरिया था जो कि राइजॉइड से कनेक्टेड था दोस्तों। जो मेन एक्सिस था नीचे का गैमेटोफाइट वाला, ऊपर का स्पोरोफाइट पार्ट में आपके सीटा और फूट आ जाते थे, सॉरी सीटा और लीव्स आ जाते थे। ठीक। और इस स्टेज को जो कि सेक्स ऑर्गन को बियर करता है ये स्टेज। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगा इनमें, लेकिन फ्रेगमेंटेशन तो जनरली आपने देखा होगा इन चैप्टर में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के जरिए ही होता था। ठीक है। एंड बडिंग होगा सेकेंडरी प्रोटोनेमा में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जो सेक्स ऑर्गन होगा वो एंथ्रीडिया होगा और आर्किगोनिया होगा। ठीक है। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि प्रोड्यूस होगा कहाँ पर, अपेक्स ऑफ द लीफी सूट जो होगा उसके वहां पर प्रोड्यूस होगा, कब, फर्टिलाइजेशन के बाद में। और जो जाइगोट डेवलप होगा कहाँ पर, स्पोरोफाइट में, वो क्या कंसिस्ट किया रहेगा, फूड को, सेटा को और कैप्सूल को, जो हमने डायग्राम देख लिया था। ठीक है। किसका, फ्यूनेरिया का डायग्राम में। जो स्पोरोफाइट होंगे मोसिस में वो बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करेंगे लिवर वॉट से ज़्यादा, और ये कैप्सूल कंटेंट करते हैं स्पोर को, जो कि फॉर्म होता है कब, मियोसिस के बाद। ठीक है।
अब जो मोसेस होंगे वो इलेबोरेट करके मैकेनिज्म जो होगा स्पोर का, वो स्पोर डिस्पर्सल, मतलब डिस्पर्स करेंगे, तरीके से आप कह सकते हैं कि स्प्रीड हो जाएंगे। ठीक, तो ये होगा, आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और बाकी इनके कॉमन एग्जांपल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम। ठीक है, क्या क्या एग्जांपल है इसके, शॉर्ट में बोलो तो FPS नेमोनिक्स है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेगनम। किसके एग्जांपल है, मोस के। टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट क्या होते हैं, इंक्लूड करते हैं हॉर्सटेल को और फर्न को। हॉर्सटेल और फर्न क्या होता है, ये दोस्तों क्या है, इसके अंदर आते हैं टेरिडोफाइट के अंदर, और ये मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, और सॉइल बाइंडर की तरह भी। सॉइल बाइंडर क्या होता है दोस्तों, जो कि प्रिवेंट करता है, सॉइल बाइंडर ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा और जकड़ के रखेंगे, सॉइल इरोजन की, मिट्टी के कटाव को बचाता है। और आल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रो ऑर्नामेंटल लिंक, सजावटी तौर पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, इवोल्यूशनरी बात करें तो ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जो कि वेस्कुलर टिश्यू को शो करते थे। वेस्कुलर टिश्यू पता होगा आपको दोस्तों, जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं। ठीक, इसको आप पढ़ेंगे चैप्टर 6 के अंदर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर डिटेल में। अब जो टेरिडोफाइट्स होते हैं आपको देखने को मिलेंगे कूल, डैम्प, सैडी प्लेसेस पे। थ्रो सम में फ्लोरिस वेल इन सैंडी सॉइल में भी देखने को मिलेंगे। अब आप रिकॉल करिए कि जो ब्रायोफाइट्स थे, जो डोमिनेंट फेज होता था उनमें लाइफ साइकिल का, वो क्या होता था, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी फॉर्म करते थे। और इनमें क्या होगा, टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो स्पोरोफाइटिक होगी। ठीक है, तो ये हाईलाइट करने वाली बात है नहीं है। टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो स्पोरोफाइट होगी। ठीक है, जो कि क्या होगी, डिफरेंशिएट होगी किसमें, ट्रू रूट में। वहां पर आपको ट्रू रूट देखने को नहीं मिलता था, लेकिन रहते थे, पर आपको ट्रू रूट लीफ और स्टीम नहीं थी किसमें, ब्रायोफाइट्स में। लेकिन टेरिडोफाइट्स में क्या होता है दोस्तों, ट्रू रूट आपको स्टीम और ट्रू लीव्स देखने को मिलेंगे। फिगर 3.3 पे चलते हैं, ये देखिए, ये एग्जांपल है आपके टेरिडोफाइट्स के। तो पहला एग्जांपल आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, ये है आपका सेलेजिनेला। सेलेजिनेला दोस्तों, सेलेजिनेला। तो ये क्या होगा दोस्तों, आपका जो यहाँ पर ये है हेटेरोस्पोरस होते हैं, ये एपएमटी द्वारा 10 में पूछा गया था। ये क्या है, सिलेजिनेला है, सिलेजिनेला है। ये दूसरा वाला एग्जांपल है आपका इसका, इक्विसेटम का, इक्विसेटम, नोड, इंटरनोड, ब्रांच, राइजोम देखने को मिलेगी, स्ट्रोबिलस। ठीक, ये हो गया इसका एग्जांपल। अब ये फर्न का एग्जांपल हो गया, और ये साल्विनिया का। साल्विनिया दोस्तों जो सांप के फन जैसा है ना, सांप, साल्विनिया हो गया। फर्न तो फर्न जैसे सिंपल सा दिख ही रहा है। तो 3.3 की फिगर की बात हुई थी, हमने देख लिया इसको। अब ये ऑर्गन जो होते हैं क्या करते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू इनमें देखने को मिलेगा। और ये वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम इनके अंदर देखने को मिलते हैं, किनके अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर। अरे यार, इंटरोडोर्स, ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये मतलब पोजेस करते हैं वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू को। जो लीव्स होती है टेरिडोफाइट्स में वो स्मॉल होती है, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोफाइल्स। और सेलेजिनेला में जैसे लार्ज देखने को मिलेगी, जो कि क्या होती है, मैक्रोफिल्स। ठीक है, और फर्न में भी जो ये स्पोरोफाइट्स होते हैं, स्पोरोफाइट्स वियर करते हैं स्पोरेंजिया को। और सब्सटेंटेड किसके द्वारा होगा, लीफ लाइक अपेंडेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स। और कुछ केसेस में क्या होता है, जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबिली या फिर कोन्स।
ये आपको देखने को मिलेगा स्ट्रॉबेरी और कोन जो देखने को मिलता है दोस्तों, इसमें क्या होगा, ये आपको इक्विस्टेटम में देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं स्पोर को मियोसिस के द्वारा, और कहाँ पर, स्पोर मदर सेल में। और ये स्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं नए राइज टू गिव इनकॉन्सिपियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। ये देखिए स्ट्रॉबेरी कोन जैसे बनाए हैं, और इनकी जो लीव्स है ये माइक्रोफिलस होती है। ठीक। हाँ, तो ये कहाँ पहुंचे थे हम, स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग, मोस्टली जो फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं प्रोथैलस। प्रोथैलस कहाँ पर होगा? हम्म, दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प और सैडी प्लेस, किसके लिए, ग्रो होने के लिए, क्योंकि इनके स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट होती है, तभी ये ग्रो हो पाएंगे। ठीक है। वाटर इनके लिए चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, और ब्रायोफाइट्स में भी चाहिए था, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसके लिए चाहिए होता है। द स्पीड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, लिमिटेड होता है और रिस्ट्रिक्टेड होता है नैरो जियोग्राफिकल रीजन में। और ये जो गैमेटोफाइट्स होते हैं बियर करते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। ठीक। और वाटर रिक्वायर्ड होता है ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोडॉइज के लिए, बिल्कुल सही बात है। और जो मेल गैमेट्स होता है रिलीज होता है कहाँ से, एंथ्रीडिया से, एंथ्रीडिया से रिलीज होता है। मेल गैमेट्स रिलीज फ्रॉम एंथ्रीडिया, फ्रॉम एंथ्रीडिया, और कहाँ से, एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम ऑफ मेल गैमेट्स विथ ईग प्रेजेंट, जो कि कहाँ पर आर्किगोनियम प्रेजेंट होगा। उसके बाद जाइगोट बना देंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, और जाइगोट बाद में क्या होगा, प्रोड्यूस करेगा मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट को, और जो कि क्या होगा, डोमिनेंट फेज होगा किसके लिए, टेरिडोफाइट्स के लिए। और मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो स्पोर सिमिलर काइंड का होता है। ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं होमोस्पोरस, यानी होमो मतलब सेम। इसे होमो, जैसे हमने देखा था होमो जीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमो मतलब सेम मिक्सचर ऐसा रहता था। तो यहाँ पर सिमिलर काइंड के जो स्पोर होंगे उनको हम बोलेंगे होमोस्पोर, और डिफरेंट काइंड के जो स्पोर होंगे उनको हम बोलेंगे हेट्रोस्पोर। तो देखिए सेलेजिनिला और साल्विनिया में क्या होता है, जो प्रोड्यूस करते हैं दो काइंड स्पोर को, जो कि एक मैक्रो होता है, लार्ज होता है, और माइक्रो होता है, स्मॉल होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस। तो ये हेट्रोस्पोरस जो होते हैं दोस्तों, ये क्या है आपके, सेलेजिनिला साल्विनियम देखने को मिलेंगे। और जो मेगा स्पोर होता है और माइक्रोस्पोर होता है, ये जर्मिनेट करेगा और फीमेल और मेल गैमेटोफाइट्स बना देगा, और रिस्पेक्टिवली क्या होगा, जो फीमेल गैमेटोफाइट्स होंगे वो इस प्लांट के रिटेन करेगा, रिस्ट्रिक्टेड रिटेन ऑन द पेरेंट ऑफ द स्पोरोफाइट, किसके लिए, वेरिएबल पीरियड के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए। और ये डेवलपमेंट होगा जाइगोट्स का एक एंग एम्ब्रियो में, ये कहाँ पर टेक प्लेस करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। उसके बाद ये इवेंट जो होगा वो प्रीकर्सर होगा, यानी कि एक प्रीकर्सर आप कहते एक तरीके से चालक आप कह सकते हैं, मतलब जो आगे बढ़ाएगा इवेंट को। सीड हैबिट के लिए जो एक कंसीडर किया जाता है इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। देखिए अभी मार्केट में सीडलेस फ्रूट वगैरह आने लग गए हैं, जो बिलियनर्स हैं, एलीट्स हैं, वो कंट्रोल करना चाहते हैं इन सब चीज़ों को, और वो नहीं चाहते दोस्तों ये सीड का कंट्रोल जो आपके हाथों में हो। अगर आपके पास सीड ही नहीं है तो आप ग्रो करके कुछ खा भी नहीं सकते हो। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें बना रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं, ह्यूमिनिटी को खत्म करना चाहते हैं लोग। मतलब देखिए 8 बिलियन पीपल हो गए जो कुछ ज़्यादा हो गए, 4 बिलियन होने चाहिए थे उनके हिसाब से, मतलब उनके हिसाब से नहीं, एक साइंटिफिक डाटा के हिसाब से। तो मारना तो पड़ेगा ही, लेकिन वैसे मारोगे यार, कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं, तड़पा तड़पा के मारेंगे। मतलब टेडोफाइट जनरली फर्दर क्लासिफाइड 4 क्लासेज में हो गए थे। किस इसमें, इनकी क्लास के बारे में बात करूँ, यहाँ पर आपको लिख देना चाहता हूँ मैं क्लास। तो इनमें क्लास क्या थी दोस्तों, एक था लाइकोप्सीडा, ठीक है, लाइकोप्सीडा। उसके बाद स्फेनो, मतलब स्फेनो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्फेनोसीडा लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर टेरो, एक और बच रहा है सिलो, सिलोटम तो इसका पार्ट है शायद, लिख देता हूँ सिलो।
लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोडोफिटा, स्लोरोसिडा। तो इसमें आ जाएंगे आपको किसमें, सेलेजिनिला लाइकोपोडियम लाइकोप्सिडा में आ जाएगा, और सिलोप्सिडा में आपका आ जाएगा क्या, सिलोटम, स्फेनोप्सिडा में आ जाएगा एक्वेसिटम, और टेरोप्सिडा में आ जाएगा ड्रायोपिटेरिस, और टेरिस में आ जाएगा ड्रायोपिटेरिस, टेरिस और रेडियंटम। तो इसके एग्जांपल अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो मैं ऐसे लिखूँगा, देखिए टेरोप्सिडम जो आ जाएगा वो आ जाएगा कौन कौन से, दाप, या फिर डीपीए कह सकते हैं, डीपीए, यानी कि ड्रायोप्टेरिस और टेरिस और एडियंटम। सिलोसिडम आपका सिंपल सा है, कौन कौन सा, सिलोटम है, एक ही है, एस, एस बोल देता हूँ। लाइकोप्सिडम क्या आ जाएगा, सेलाजिनेला लाइकोपोडियम, ठीक। स्नोप्सिडम आ जाएगा इक्विसेटम, ठीक। तो ये हो गया इससे। और इसमें एक एग्जांपल और नहीं दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो टेरोप्सिडा है उसमें आपका एक चीज़ और आ जाता है, जो होता है क्या, अबोला, इंसेटिव नहीं है, लेकिन ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखी दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हो गई। जिम्नोस्पर्म की बात करूं तो जिम्नो मतलब क्या होता है, नेक्ड, स्पर्म मतलब सीड, यानी कि एक ऐसे सीड जिनका ओव्यूल इनक्लोज नहीं होगा, कवर नहीं होगा किसी भी वॉल से, और खुला रहेगा, रिमेन एक्सपोज, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले भी और उसके बाद में भी। ये सीड जो होते हैं डेवलप कहाँ पर होते हैं, डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, नेक्ड होते हैं, इसीलिए इनको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म जनरली मीडियम साइज ट्रीज होते हैं और टॉल ट्रीज भी आ जाते हैं, श्रब्स भी आ जाएंगे इसमें। और इनमें क्या होगा, वन ऑफ द जायंट ट्री जो होता है वो होता है रेडवुड, जिसको हम बोलते हैं सिकोइया ट्री। ये वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है किसकी, जिम्नोस्पर्म की। निर्दोष सोलम पूछा गया था क्वेश्चन, ये पीआईक्यू देखते रहिए आप लोग, बोल नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं है, नहीं वो है। जो रूट्स हैं क्या है, जनरली टैप रूट, और इनमें क्या होगा, कुछ जनरेशन में फंगल एसोसिएशन देखने को मिलेगा जो कि फॉर्म करेगा। माइकोराइया पाइनस में ये आपको देखने को मिला था नीट 2026 में क्वेश्चन में दोस्तों, ठीक है, माइकोराइजा पाइनस। वाइल इन सम अदर्स साइकस हो गया, और कुछ स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट हो गए जिसको बोलते हैं कोरोलाई रूट, जो किससे एसोसिएटेड होंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन से, साइनोबैक्टीरिया से। और स्टेम जो होगा इनका अनब्रांच होगा, जैसे साइकस में देखने को मिलता है, ठीक है, साइकस, पाइनस और साइकस में क्या होगा दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया, द स्टेम्स आर अनब्रांच, साइकस, और ब्रांच पाइनस में देखने को मिलेगा, सीड्रस में। और जो लीव्स होंगी वो सिंपल और कंपाउंड भी हो सकती हैं। सिंपल कंपाउंड की मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में आप देखेंगे, लीफ कितने टाइप की होती हैं, वो सब चीज़ें। साइकस में क्या होता है, इन साइकस पाइनेट लीव्स आर परसिस्ट और अ फ्यू ईयर्स। जो लीव्स होंगी जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड विथ स्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, झेल सकती हैं ह्यूमिडिटी को और विंड को भी। और कॉनिफर्स में क्या होता है, जो नीडल लाइक लीव्स आपको देखने को मिलेंगी, नीडल लाइक देखने को मिलेंगे, सुई के जैसे ही नुकीली पत्तियाँ, और ये रिड्यूस कर देती हैं सरफेस एरिया को। और इनका क्या होता है, थिक क्यूटिकल जो होता है, और सनकेन स्टोमेटा जो होता है वो हेल्प करता है रिड्यूस में वाटर लॉसेस में, ठीक है, वाटर लॉसेस के उसमें हेल्प करता है। और जिम्नोस्पर्म की बात मैं करूं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग डायग्राम देख पा रहे होंगे, जो कि पहला डायग्राम किसका है, ये आपका डायग्राम हो गया है साइकस का। ये किसका डायग्राम है, ये है पाइनस का। उसके बाद ये किसका डायग्राम है, जिंको का। जो जिम्नोस्पर्म होंगे वो क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म और हेटेरोस्पोरस, यानी कि अलग अलग इनको स्पोर देखने को मिलेंगे, ठीक है। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर होता है,
और मेगा स्पोर भी, यानी कि जो मेगा स्पोर होगा और माइक्रोस्पोर दोनों हैप्लॉइड होंगे। और दो प्रकार के इनमें क्या देखने को मिलेंगे, टू काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस होता है, जो कि किसके अंदर, विथ इन स्पोरेंजिया, दैट आर बॉर्न ऑन स्पोरोफिल्स, जो कि क्या होगा, अरेंज होगा स्पाइरली अलोंग द एक्सिस। स्पाइरली समझते हैं, स्पाइरल की तरह, स्पाइरल जैसे नोटबुक खरीदी होगी स्पाइरल वाली आप लोगों ने, अरेंज स्पाइरली अलोंग ऑन एक्सिस टू फॉर्म लैक्स कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेरी और कॉन्स। जो स्ट्रॉबेरी होती है वो क्या होती है, बियर करती है माइक्रोफिल्स को और माइक्रोस्पोरेंजिया को, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं, और मेल स्ट्रॉबेरी। माइक्रोस्पोरेंजिएट अगर कहीं आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, मेल स्ट्रॉबेरी उसका मतलब होता है। और जो माइक्रोस्पोर डेवलप होगा कहाँ पर, माइक्रोस्पोर डेवलप, कहाँ गया यार, माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन विच, जो कि क्या होगा, हाईली रिड्यूस होगा और कॉनिफाइड होगा, ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल के लिए, और रिड्यूस होगा, जिसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। सो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे एक ओवरव्यू दे दूँ अगर शॉर्ट में, तो एक साइड में मान लीजिए लिख देता हूँ मेल स्पोरोफाइट, और दूसरा साइड फीमेल मेल स्पोरोफाइट, ठीक है। उसका फीमेल स्पोरोफाइट उधर साइड हो गया। तो इसमें क्या होगा कि जो मेल कोन होता है, देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रो मतलब छोटी पत्तियां देखने को मिलेंगी, माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर एम सेल। फिर इसका क्या होगा, मियोसिस होगा, उसके बाद बना देंगे क्या, माइक्रोस्पोर। आगे भी लिखा हुआ है, मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। और इसमें क्या होगा, इसमें जो फीमेल कोन होगा वो, देखो ये क्या होता है, मेगा होता है, थोड़ा मतलब बड़ा होता है, मेगा स्पोरोफिल। उसके बाद मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है। फिर वही मेगा स्पोर मदर सेल, फिर उसका मियोसिस होगा, बना देगा मेगा स्पोर, तो ऐसे मेगा स्पोर बन जाएगा। सी हो गया। डेवलपमेंट पोलन ग्रेन का जो होगा टेक प्लेस कहाँ पर होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मैंने बताया है, ठीक है। तो जो कोन बियर करेगा मेगा स्पोरोफिल को ओव्यूल के अंदर, और मेगा स्पोरेंजिया को उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रॉबेरी। माइक्रो मतलब देखिए थोड़ा, माइक्रो मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है, माइक्रो मतलब मैक्रो से छोटा तो ही होगा, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब थोड़ा उससे बड़ा। तो माइक्रोस्पोरेंजिएट बड़ा है, तो बड़ा कौन सा, मेगा वाला होगा। तो मेगा स्पोरेंजिएट जिसको हम बोलते हैं उसको हम फीमेल या फिर स्ट्रॉबेरी बोलेंगे, फीमेल स्ट्रॉबेरी। और जो मेल और फीमेल कोन्स होगा स्ट्रॉबेरी का, वो क्या हो सकता है, सेम पे भी हो सकता है। जैसे आपको पाइनस में सेम पे देखने को मिलता है। पाइनस का एग्जांपल यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, देखिए जैसे ये पाइनस है, तो पाइनस जो होता है वो आपका क्या होता है, पाइनस जो होता है वो मोनोसियस होता है। यानी कि इस पे क्या होगा, जो मेल और फीमेल कोन्स या फिर स्ट्रॉबेरी होंगे वो मे भी सेम पे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो साइकस होगा उसमें मेल कोन मेगा स्पोरोफिल होता है, मेल कोन एंड देखो मेल कोन मेगा स्पोर नहीं, मेगा वाला मतलब फीमेल होगा,
माइक्रो वाला मतलब होगा जो मेल होगा। तो मेल कोन एंड और मेगा स्पोरोफिल जो होगा वो डिफरेंट ट्री पे बॉर्न होगा। तो ये जो होता है दोस्तों साइकस जो होता है, साइकस आपका एक तरीके से कर सकते हैं ये क्या होता है, डायोसियस होता है, ठीक है। तो जो मेगास्पोर मदर सेल होगा वो डिफरेंशिएट होगा, फॉर्म करेगा वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस होगा प्रोटेक्टेड होगा इनवेलप यानी कवरिंग के द्वारा, जो कि किसका बना हुआ होता है, कंपोजिट स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, ओव्यूल होता है। और जो ये ओव्यूल होगा बॉर्न होगा कहाँ पर, मेगास्पोरोफिल्स में, जो कि क्लस्टर्ड होगा फॉर्म टू फीमेल कोन्स। और ये जो मेगास्पोर मदर सेल होते हैं वो डिवाइड करेंगे म्योटिकली, मियोटिकली, ठीक है। मियोटिकली मतलब मियोसिस से ही है, माइटोटिकली अलग हो जाता है, मियोटिकली, मियोसिस यानी ठीक मियोसिस फॉर्म से ही मियोटिकली डिवाइड करेंगे। अगर वैसे अगर माइटोसिस होगा तो माइटोटिकली लिखा होता है, पर मियो लिखा है, मियोसिस मियोटिकली, माइटोसिस माइटोटिकली, ये हो जाएगा टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। और इसमें क्या होगा, वन ऑफ द मेगास्पोर इंक्लूड होगा किसके अंदर, मेगास्पोरेंजियम के अंदर, जो कि डेवलप कहाँ पर होगा, इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि बियर करेगा 2 या फिर 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया को। और ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है मतलब आर्किगोनिया, ये क्या होगा, जो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट होगा वो रिटेन कहाँ पर होगा, विथ इन स्पोरेंजियम के अंदर। अनलाइक जो ब्रायोफाइट्स और टेडोफाइट्स हैं जिम्नोस्पर्म में, ये क्या होंगे, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स में इनके पास क्या होगा, डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, जैसे दे रिमेन करेंगे विथ इन स्पोरेंजियम पर रहेंगे, ये रिटेन होंगे कहाँ पर, स्पोरोफाइट के अंदर। और जो पॉलन ग्रैंड होगा वो रिलीज होगा कहाँ पर, फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, और दे आर कैरीड इन एयर करंट एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स, जो कहाँ पर लगा हुआ होगा, मेगा स्पोरोफिल्स पे। और ये जो पॉलन ट्यूब होगा जो कैरी करेगा मेल गैमेट्स को टुवर्ड आर्किगोनिया, फीमेल गैमेट्स की, फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरफ, कहाँ पर, ओव्यूल में। भाई साहब ठीक जुकाम। और एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर माउथ ऑफ द आर्किगोनिया, डिस्चार्ज कर देगा। और फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, और ओव्यूल्स बनेंगे सीड में। और ये सीड कवर्ड नहीं होते थे। तो हम अभी तक किसके बारे में पढ़ रहे थे, जिम्नोस्पर्म, जो क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं, ठीक है। डायसियस भी हो सकते हैं, पाइनस मोनोसियस होता है, साइकस हमने देखा, पाइनस देखा, इसका एग्जाम्पल। फिर मेल स्पोरोफाइट फीमेल स्पोरोफाइट क्या होता है वो चीज़ हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, ये ऊपर। अब जिंगोगो भी एक देख लीजिए आप, इनमें डॉर्क सूट और लॉन्ग सूट सीड देखने को मिलेगा। ये बहुत छुपा रुस्तम डायग्राम है, कभी पूछ सकता है, अगर पूछ लिया निर्देश 27 में तो। और ये जो जिंको होता है इसमें फ्लावर और फ्रूट होता ही नहीं, जिम्नोस्पर्म जनरली सीड है डायरेक्ट। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अनलाइक द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म की तरह एंजियोस्पर्म जो होते हैं इनका ओव्यूल क्या होता है, वेयर द ओव्यूल आर नेक्ड इन द एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म आपके क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होता है। और जो पॉलन ग्रेन होता है इनका, और ओव्यूल्स डेवलप होता है कहाँ, किसमें, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में, उसको हम बोलते हैं फ्लावर। जो कि फ्लावर क्या होता है, जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होता है। ये पढ़ेंगे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12 का पहला चैप्टर, ठीक, उसके अंदर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और एंजियोस्पर्म वर्णन थोड़ा दिया है। इन एंजियोस्पर्म क्या होता है, जो सीड होता है वो इंक्लोज होता है फ्रूट के अंदर ही, फ्रूट के अंदर ही सीड इनका बंद रहता है। और जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट होते हैं, यानी वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट होता है। ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलेंगे एंजियोस्पर्म में। ये रेंज में बड़े हो सकते हैं दोस्तों, साइज में, जैसे दे रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वॉल्फिया और टाल ट्री दोस्तों, यूकेलिप्टस जो होता है दोस्तों, यूकेलिप्टस 100 मीटर तक जा सकता है। और यूकेलिप्टस की हिंदी में क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। सफ़ेदा बोलते हैं, जो पानी को खींचता है भाई साहब। इसको लगाने के लिए दे दिया गया, ट्राइब है पूरा, फॉरेन से आया था कि
आप लगाओ। तो ये जो किसान होते हैं जनरली खेतों के किनारे लगा देते हैं, पूरा पानी ये सोख लेता है। इसको बैन कर दिया गया था, केरला में एक कुआं था वहाँ पर दोस्तों, कि आप यूकेलिप्टस बैन स्टोरी सुनेंगे, आप देखेंगे, आप सर्च करेंगे पता लग जाएगा आपको। पूरी साजिश है, ट्रैप है पूरा ये। तो ये प्रोवाइड करते हैं, बट प्रोवाइड विद फूड फॉडर, चारा, फूड, फ्यूल, मेडिसिन में यूज होते हैं। अरे यूकेलिप्टस नहीं मेडिसिन में होते हैं, मतलब एंजियोस्पर्म जो होते हैं इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें, यानी कि इनका रेंज जो है वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट होता है। तो ये चीज़ें हैं। और मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इम्पोर्टेंट भी है इनका। इसको तो बेचने के लिए लोग लगाते हैं, लकड़ी इसका मांगा जाता है थोड़ा सा। दे आर डिवाइडेड इंटू टू क्लास, डाइकॉटिलेडन एंड मोनोकॉटिलेडन। फिगर 3.5 में आप देख सकते हैं डाइकॉटिलेडन और मोनोकॉटिलेडन। डाइकॉटिलेडन दोस्तों फ्लावर का पेड़ है, मोनोकॉटिलेडन सिंगल। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर, आशा करता हूँ बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।